केस तो बनता है, केस तो बनता है। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दायरों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे भाई, केस तो बनता है। मैं हूं रितेश देशमुख और मैं आ चुका हूं इस कोर्ट में, और हर शो की तरह पहले डिस्क्लेमर दे दूं। ये कोर्ट भले ही नकली हो, लेकिन यहां पर सारे आरोप असली होंगे, वो आरोप जो लगाए जाएंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर। कोर्ट में सेलिब्रिटीज आते हैं तो उन पर केस होता है, और केस होता है तो उन पर इल्जाम लगते हैं तो सजाएं मिलती है, और जब सजाएं मिलती है तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं हूं यहां का प्रोसिक्यूशन लॉयर। मैंने एलएलबी तो नहीं किया, लेकिन बहुत जॉली हूं, जस्ट टू मेक श्योर। लेकिन जहां हीरो होता है वहां विलन भी होता है, और इस शो का विलन बड़ा ही क्यूट सा इच्छाधारी टेडी बेयर है। सो प्लीज वेलकम विलन शर्मा, आई मीन वरुण शर्मा। जिन पर लगाएंगे रितेश भाई इल्जाम, उन सबको बचाने मैं आऊंगा मसीहा बनकर, क्योंकि हर प्रोसिक्यूशन लॉयर का एक डिफेंस लॉयर होता है, और मैं तो वैसे भी बड़ा क्यूट हूं। देख लेना, केस तो मैं ही जीतूंगा। वो तो शो के एंड में पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये केस तो मैं ही जीतूंगा रितेश भाई। इस बात पर लड़कर फायदा नहीं है कि यहां पर फैसला करने का हक किसको है। एग्जैक्टली। प्लीज वेलकम द सोशल मीडिया क्वीन कुशा कपिला। हेलो। देखिए, सोशल मीडिया ने मुझे सबको जज करना सिखा दिया। बहुत आसानी से जज कर लेती हूँ। फॉलोअर्स देख के बता देती हूँ कि बॉट है कि रियल। डीपी देख के बता देती हूँ कि प्रिया की है कि एंजल प्रिया की। चलिए केस शुरू किया जाए। केस शुरू करने के लिए वकील और जज काफी नहीं होते, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कटघरे में घसीट कर लाने वाला भी तो चाहिए। सेलिब्रिटीज को बुलाने का धंधा है, हाथ में उसके डंडा है। प्लीज वेलकम डंडे वाले अंकल कविन दवे। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दायरों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे भाई, केस तो बनता है। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तकदीर हमारे हाथ में है, क्योंकि उन पर केस तो बनता है। बादब बामुलाइजा आ रहे हैं अप्रैल के महीने में अक्टूबर रिलीज करने वाले, खर्चा बचाने के लिए लॉकडाउन में शादी करने वाले, बिना खान या कपूर लगाए फेमस होने वाले, जिनको पाने के लिए लड़कियां करती है हवन। हाजिर हो रहे हैं वरुण धवन। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दायरों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे भाई, कोर्ट के प्यारी से पूछ जनता के हाथ में गवाही देने आ रहे जो फिटनेस होंगे साथ में, किए कलम पे तेरे उठे सवाल, लॉयर्स करेंगे सीट तो ये केस तो चलेगी भाई, देश भी सुनेगा राइट, प्रश्नों की हाथापाई, सेलिब्रिटीज तो जस्टिफाई, कटघरे में होगी फाइट, केस बेड़ा बनता है, केस तो बनता है, केस तो बनता है, प्रश्नों में शक्ता है, साथ हमारे चलता है, केस तो बनता है, केस तो बनता है, तारीख पे तारीख बोले तो तो आज इस कोर्ट में जो आए वो दिखते हैं हरामी टाइप के और है भी सीधा। अरे पूरा तो बोलने दो, है भी मतलब नहीं है, और है भी स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली इनकी फिल्म का डायलॉग है। मैंने कहा जब इनकी फिल्म में चल सकता है तो लगे हाथों मैं भी मार लूं। आपका जो फेमस डायलॉग, मैं बहुत स्वीट हरामी टाइप का हूँ, अगर वो अनिल कपूर बोलते तो कैसे होता? अनिल कपूर पहले तो वो मूड में आता है, बोला एक बार साइलेंस 60 सेकंड, वो वर्किंग हो गया, काम चल रहा है यहाँ पे, वो प्लीज
काम चल रहा है। हाँ मूड हाँ, लाइट मार हाँ हाँ। ए भूत नहीं है, चलना। बोला कि क्या है ना, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। जबरदस्त, एक जबरदस्त नेता। अच्छा आपका जो वाह गाइस, गिव इट अप फॉर वरुण धवन। #ट्रू फैक्ट, ये इतने हॉट एक्टर है, अगर आप पहाड़ों में जोर से चिल्लाओ हैंडसम सेक्सी, तो वहां से एको आता है वरुण वरुण। मतलब ये इतने हॉट है। वो हॉट की बात ही मैं सोचा मैं भी फ्रेम में आ जाता हूँ। ये वरुण इतने हॉट है, ये मतलब गलतफहमी में मत रहना। फीमेल कम्युनिटी का फोकस भटकाने के लिए ऐसे आदमी पे केस तो बनता है। वरुण भाई प्लीज मुझे बचा ले तू। अरे मैं इनका डिफेंस लॉयर हूँ, ये जितने मर्जी केस कर दे मैं इनको बचा ही लूंगा। और वैसे भी वीडियो और मेरे में बहुत प्यार है, मतलब बहुत प्यार है। हम दिल वाले लोग हैं। वीडी, ये रितेश भाई और कुशा की तरह ना बिल वाले नहीं है। तो बिल वाले ये बिल वाले भाई, ये पैसों के लिए केस करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ। वैसे वरुण, हाँ नोन वाला वरुण, लोन वाला नहीं। ओहो, तो नॉन वाला तो ठीक है, तो मैं भी नॉन हूँ, स्टार हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों में ये स्टार है। तुम पुलिस भी होते ना तो तुम्हारे कंधे पे स्टार्स ना होते। एक मैं ये बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट लोग मुझे पसंद तो करते हैं। सोशल मीडिया पे जो डिसलाइक का बटन है ना, इनको देख के इन्वेंट हुआ था। थैंक यू। इट्स फाइन, इट्स फाइन, क्या बात इट्स है, ओके। और क्या? ठीक है। वरुण पर इल्जाम है कि वो सारे 2 नंबर के काम करते हैं। कूली नंबर 2, जुड़वा नंबर 2, ABCD 2। ये इतने 2 नंबर ही है और 2 नंबर से ऑब्सेस्ड है। ये आप संजीव कुमार के अंदाज में बोलिए ना एक बार। ये इतने ये इतने 2 नंबर ही है कि ये सारी चीजें 2 नंबर के ही करता है। और जो अनिल कपूर का गाना है 1 2 का, वो ये 1 2 का 2 2 2 ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर। आपको कसम खिलाने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहिए। सबूत। रितेश, इस सबूत की कॉपी आप कोर्ट को सबमिट कर दीजिए प्लीज। कॉपी? मैं तो पूरा सबूत आपकी गोद में रख दूं। तो आप अपने ही बिस्किट पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे इस अदालत में सिर्फ सच कहेंगे। ओके, तो मैं अपने बिस्किट पे कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। बिस्किट शपथ। आप हर महीने अलग अलग जॉनर पकड़ लेते हैं, कभी एक्शन, कभी कॉमेडी, कभी रोमांस, कभी थ्रिलर। तो चलिए, इल्जाम लगाने के लिए आ रहे हैं एक राइटर ओह, जिनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट आप सुनने से मना कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं अपने दोस्त को जानता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इनको स्क्रिप्ट नरेशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हैं मुझे फिल्म दिखा दो और बता दो कि क्या करना है। नहीं, करेक्ट? ये कैसा डिफेंस लॉयर है यार। तो पेश करते हैं लेखक योगेश लिखानी। Celebrities will justify घर में होगी फाइट केस मेरा मत केस तो बनता है प्रश्न में शब्दा है साथ हमारे चलता है। इसका लिरिक्स बेहतर हो सकता था। ये आजकल के राइटर्स फकत पेमेंट लेते हैं, फकत मराठी वर्ड फक्त रायटर्सला काय करायचं? इग्नोर करा। जुर्मे जज्बात में, खैरे खुराफात में, जजे जज्बात में, इस्तकबाल ऑल।
मतलब हेलो। वैसे मैं राइटर लग नहीं रहा हूं, लग तो ये जज भी नहीं रही हैं। इनकी सोशल मीडिया पे हरकतें देखो, इनको जज बनाया है। इसको देख के लग रहा है इसको एलएलबी की स्पेलिंग नहीं पता होगी। और क्या मैं बताऊं, हम राइटर बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। मतलब इतने गरीब होते हैं देशमुख साहब जी। अगर सनी लियोनी, हाँ, संभालिए अपने आप को। इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, इतने भूखड़ हम लोग हैं, अगर सनी लियोनी बर्गर की ऐड करे तो हम सिर्फ बर्गर देखते हैं, बिकॉज भूख इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्यास। वरुण टैलेंटेड वाले, हाँ अच्छा खुद रिस्पॉन्स। ये पर्पल पहनने से कोई रिच नहीं होता है, खानदानी लड़का है। हाँ आओ, दो गरीब एक साथ, ये पहाड़गंज के पागल। मैं वरुण धवन से बात करने आया हूँ, जी। बहुत ज्यादा। अरे बताओ तकलीफ क्या है उनसे? कंफ्यूज कर रखा है इस आदमी ने। क्यों? हुआ यूं, जी। क्यों? हुआ यूं, क्यों? बता रहा हूं। इन्होंने पहली पिक्चर की सोटी, सोटी। हाँ इन्होंने पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। हमें लगा ओ बंदा क्लासी फिल्में कर रहा है, मैंने उस तरह की फिल्म देखी, पता चला ये बंदा कॉमेडी करने चला गया, मैं तेरा हीरो, हालांकि हुई नहीं। इनसे कॉमेडी? अरे स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई। हाँ, स्क्रिप्ट। आप वाली बात भी सही है, अपना जलन मत बताओ। ओ। तो मैं अब कॉमेडी लिख के गया, पता चला फिर बंदा एक्शन करने लगा ढिसुम। अब एक्शन की स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? तो हमने दो भागते हुए ट्रक के सामने जाके वीडियो बनाया, सोचा कि ये क्लिप इनके पास भेजूंगा, तब तक ये अक्टूबर में चले गए। अब हमें अक्टूबर का जोनर जैसे पता चलेगा हम लिख देंगे, ये दिक्कत हो रही है। वैसे अक्टूबर मैं बताऊं आपको, अक्टूबर देख के मैं बहुत हंसा था, इतनी कॉमेडी। बहुत हंसा मैं। एक मिनट, कॉमेडी कहाँ थी अक्टूबर में? उसमें नहीं थी, थिएटर में बैठ के मैं धमाल देख रहा था मोबाइल पे। अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। और मेरा एक काम कर दो प्लीज, जी। ये छिलका है, इसमें किला लगवा के दे दो। बहुत दिन से नहीं खाया है। अरे खड़े हो जा। गुड वन। अरे सुपर। अरे ये दूसरे वरुण से सीखो, पैर पे कब खड़ा हो गए तुम? जरा सी बात पे घुटने टेक रहे हो। मैं बताऊं आपको, एक मैंने ऐसी कहानी लिखी है ना, कैसी? मस्त। 2 मिनट सुन लो। नहीं बट आप मुझे स्क्रिप्ट सुनाने आए कब थे? मैं आया था, आप थे नहीं। मैं गया, डेविड साहब ने हमारी स्क्रिप्ट सुनी जी। और जोर जोर से ताली बजाने लगे। फिर मैं रोता हुआ बाहर आ गया। क्यों? जब ताली बजा रहे थे मेरा मुंह भीतर था। उस दिन मुझे पता चला जी। कि शिखर धवन नहीं, डेविड धवन भी बहुत मारते हैं। वाह। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ भाई आपने लिखा क्या है आज तक? बहुत क्या कुछ लिखा है। क्या लिखा है? ये स्क्रिप्ट छोड़ के बाकी सब लिखा है। वरुण, मैं खानदानी राइटर हूँ। अच्छा। मेरे दादाजी इंडिया की पहली पिक्चर में डायलॉग लिखे थे। पहली पिक्चर में? हाँ वो तो साइलेंट थी। हाँ, तो उनका डायलॉग पढ़ के ही डिसाइड हुआ, इससे अच्छा डायलॉग ही मत रखो। यार मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ना आप राइटर्स को बदनाम मत कीजिए, राइटिंग एक कला होती है। हाँ बिल्कुल कला होती है। जब भी हम स्क्रिप्ट सुनाने प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, वो बोलता है कला। जब भी पैसा मांगने जाओ, वो बोलते हैं कला। हाँ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आज सामने बैठा वरुण धवन, सुना ले अपनी नरेशन। एक्चुअली क्या है, बड़े स्टार को नरेशन से पहले थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। जी। मैं सुनाता हूँ। एक मिनट, ये क्या है? ये 7 गुण माफ की स्क्रिप्ट है क्या? गैंग्स ऑफ वसेपुर भी हो सकती है। ऐसी फालतू बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये सॉस गिर गया था, सॉस। तो इससे पहले स्क्रिप्ट लॉक हो, मैं चाहता हूँ सारे दरवाजे लॉक कर दो। पूरी सुननी पड़ेगी वरुण, कसम करण जौहर की। तो पिक्चर ओपन होती है, पहला सीन है द एंड। The end से शुरू कर रहे हैं आप?
मतलब? अरे तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, 15 सेकंड में बात खत्म हो गई। तुम लोगों का तो करियर है। अरे स्क्रिप्ट सुनो ना प्लीज, फिल्म की स्क्रिप्ट सुनो, वरना ओटीटी पे ही काम करना पड़ेगा। मतलब अब मैं स्टोरी की बात किस आदमी से कर रहा हूं? जी। इस आदमी से। इन्होंने अलादीन की थी। आपको मालूम है वरुण, अलादीन और कहानी दोनों का डायरेक्टर सेम है। हाँ दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? कहानी में अलादीन नहीं था और अलादीन में हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये क्या जुतियापा है? अरे लाला, मेरे कंगन ले आओ। ये देखिए, बड़े बड़े एक्टर लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, आप बड़े एक्टर हैं। सेम हरकत वरुण करता तो मैं शू बोलता। अरे इसकी बात कर रहा हूं। आप क्यों स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं? बैठिए। तो पहला सीन वरुण, यस लिसन। हाँ जी बोलिए सर। पहला सीन दी एंड के बाद दी एंड के बाद फर्स्ट सीन। हाँ हाँ, I'm with you brother, Consistency. with you। हाँ अगर ये वरुण सुने ना सुने, ये वरुण सुन रहा है। हाँ, और ये वरुण के कर नाम भी का कुछ लेगा। होता है, ये सुनता है। ये कर भी लेगा सर। बड़ी पिक्चर है। मैं पहले बोलता हूँ, फिर आप बताना। तो सुनो, अरे सुनो सुनो इधर आओ। अरे भागो मत। आ जाए सर। तो पहला सीन ओपन होता है। ओके। टेस्टी है, टेस्टी है। बोला ना सॉस गिरा था। हाँ। सॉस। पहला सीन रोमांटिक, बाहर का, फॉरेन है, स्विट्जरलैंड है, जिसकी राजधानी गोरखपुर है। वरुण का क्लोजअप है, पीछे वो दिख रहा है आपका एफिल टावर। वरुण आलिया भट्ट को प्रपोज करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं सारा को। सारा को देख के कटरीना हाँ बोल देती है। अरे अरे, ऐश्वर्या शादी करते हैं, कटरीना साहब फेरे लेते हुए जैसे इंडिया आते हैं, इनको बच्चा होता है तैमूर। तैमूर को कोई गोद में देता है और कहता है लो लो, ये करिश्मा कैसे हुआ? ये राइटर, ओ नाइस है। राइटर तो पावरफुल है। एक लाइन में पूरे बॉलीवुड से मार खाने की तैयारी करी है आपने। एक मिनट आपको ना ब्लड बैंक के साथ टाइप कर लेना चाहिए। जैसे आप कहानियां सुना रहे हो, सबके कानों से खून निकल रहे हैं। बहुत फायदा मिलेगा आपको। देखिए वरुण को स्क्रिप्ट तो बहुत पसंद आई है, Yes, लेकिन टाइम की वजह से वो स्क्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। ही इज बिजी, इनके पास टाइम नहीं है। नहीं, वरुण के पास है, आपके पास नहीं, क्योंकि आपको उम्र कैद की सजा हो रही है। गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिशे इजाफा नस्ल तखल्लुफ के तराने में खुला में खला मतलब मिलॉर्ड, बाहर मिलॉर्ड, मिलॉर्ड मुझसे बाहर मिलॉर्ड। दोनों हाथ बांधूंगा और 5 फिल्मों की कहानी सुनाऊंगा। न साइन पर ये बाई लैंग्वेज है। बाहर मिलॉर्ड मुझसे, दोनों हाथ बांध दूंगा और 5 फिल्मों की कहानी सुनाऊंगा। न थप्पड़ मार पाओगी, न साइन कर पाओगी। किसका विटनेस है ये? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकलिए। थैंक यू। क्या है चलिए, ये सब? नहीं, कैमरा ऑन है, फालतू बात नहीं। वैसे मुझे बताइए वरुण, हाँ जी सर। कभी चलते शूट में ना, यू शॉट सो मेनी मूवीज विद डैड, कभी आपके डैड ने आपको डांटा है? क्या कर रहा है तू यार ये? बहुत। मैं तेरा हीरो में एक बार मुझे बाइक चला के आना था एंड आई टू टेक ऐसा एक टर्न लेना था, तो मैंने टर्न लिया और मैं बाइक से गिर गया। तो पूरे सेट के सामने ऐसा ब्लीडिंग है ना, आई गॉट अप पूरे सेट के सामने। अरे अरे अरे, नाजुक बच्चे को लग गया, बहुत ही नाजुक फिल्म से आया ना। अरे बरफ दो यार, इनको समझाओ यार, हमारे पास टाइम नहीं है ऐसे फुसकी हीरो के लिए, ऐसे बोल दिया उन्होंने। मतलब एंड मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वैन में चला गया एंड आई गॉट वेरी इमोशनल एंड माय ब्रदर रोहित came and he was laughing and I'm like shit, I'm like what is he doing and all that stuff, you know, I want to be taken seriously. He's like, Varun, you're being directed by your father, not your mother, so you're going to get only tough love. But I'm whatever I am in life, I like to say this, that I am because of my father. एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके फैंस और ऑडियंस भगवान होता है। ऑडियंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑडियंस भगवान होते हैं।
इसीलिए शादी में नहीं बुलाया। और आपकी शादी से बहुतों को तकलीफ हुई। मेरे अगले गवाह इसी बात की शिकायत लेकर आ रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा कपूर खानदान के चिराग। प्लीज वेलकम। प्लीज वेलकम क्या होता है? ये आईफा है जो परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हो? पेश किया जाए होता है, पेश किया जाए। ए रणबीर आना। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में, पढ़ते होंगे फाश यहाँ प्रश्नों के दायरे से, इल्जाम लगेगा हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे बहुत भले कोर्ट के चली सबूत जनता के हाथ में, गवाही देने आ रहे जो विटनेस होंगे साथ में। ये कौन है ये? Hi, Varun. मेरे चीते. How are you doing? I'm good, brother. All good. ये शो पे कैसे आए आप? एक्चुअली क्या है ना कि ये शो में आने का मकसद ये है कि मैं बहुत सारे इल्जामात लेके आया हूँ वहाँ पे। और मेरे खिलाफ? तो यहाँ मैं विटनेस हूँ, यहाँ पे प्राइम विटनेस। Oh my God. ठीक है। हाँ, रणबीर सर बताइए, वरुण से आपको क्या तकलीफ है? एक्चुअली सर तकलीफ ये है सर कि वरुण उन्होंने शादी जो की है उसमें सिर्फ 50 लोगों को बुलाया था सर। नॉर्मली आदमी बाइक से भी गिरता है तो उसको वहाँ पे 60 लोग जमा हो जाते थे, लेकिन शादी में इन्होंने 50 को बुलाया। ये कोई ऐसे सोशल मीडिया की स्टोरी नहीं है सर कि आप ऐसे डाल दोगे क्लोज फ्रेंड्स करके 50 लोग देख लेंगे और हो गया। सिर्फ 50 लोग आए थे इनकी शादी में? इतने तो हमारे यहाँ नाराज हो जाते हैं। बुलाया 500 को ही होगा, 450 इनकी कूली नंबर 1 देखकर गुस्सा हो गया होंगे। ये कभी बोलता ही नहीं है और एक लाइन बोला और ऐसा बोला। तो गुड बात। चीते अरे खैर बताइए, आपको इनकी शादी से तकलीफ क्या है? शादी करने के बाद मीडिया वालों को बताया नहीं, हाँ। सारे मीडिया वाले मेरी शादी में घुस गए। जेन्युइनली मेरे शादी के साथ बहुत लोगों को शिकायत थी मेरे से। मेरे को तो सच में लगता है कि मैं वीडियो कॉल पे ही शादी कर लेता। क्यों ऐसे क्यों? अरे क्योंकि हर कोई बोल रहा था क्यों नहीं बुलाया। मेरी शादी हुई थी कोविड के फर्स्ट वेव में, जहाँ लीगली एक रूल लगा हुआ था कि आप सिर्फ 50 लोगों को बुला सकते हो। तो मैम मैंने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया। उसमें क्या गलत किया मैम? नहीं सही किया, पर ना वीडियो कॉल में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी कजिन ने शादी करी वीडियो कॉल पर। तो क्या हुआ फिर उसमें? तो पंडित ने बोला जब तक मैं ना बोलूं फेरे नहीं रुकने चाहिए। फिर नेट चला गया। 250 फेरे हो गए यार टोटल। मंगलसूत्र भी उन्होंने कलाई पर ही बांधा बिकॉज गले तक हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हनीमून से ज्यादा तो मंडप में ही थक गया होगा। दे। गुड बात। वाह, एक्टिव हो रहा है लड़का। अब तो ये भी गए हैं मीडिया से भाग कर। आपने शादी कैसे कर ली? ऐसे ही सेम। नहीं बट आप बोल रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, पता एक्चुअली नहीं। यू नो व्हाट क्या हुआ कि ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा आप लोगों ने? हाँ देखा। सुपर कैसा? बहुत सुपर। 3 साल शूटिंग करने के बाद 1 मिनट का ट्रेलर निकाला लोग। एक्चुअली इतने साल हमने शूटिंग की, देन वी फेल्ट फॉर ईच अदर एंड आलिया एंड मी लाइक 3 cheers फॉर आलिया। वरुण और आलिया ने इतनी सारी फिल्में एक साथ में की। जब भी मैं और आलिया किसी क्लब में जाते तो बोलते हैं आलिया और वरुण का है, आज भैया के साथ आई हो क्या? बहुत हैपनिंग है। और आलिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनको आप जैसा इतना अच्छा पति मिला। थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट। एक्चुअली शादी के लिए मैं टिप्स लाया हूँ। बॉलीवुड से शादी का एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने शेयर किया। वाह। ये थोड़ा पीछे कर लूँ सर? हाँ कर दो ना प्लीज। तो चिट्ठी आई है सबसे पहले फरहान की तरफ से। फरहान लगता है। फरहान ने लिखा है शादी का दर्द। कॉम्प्रोमाइजेस कौन नहीं करता? बस यही लिखा सर। ये पीछे संजू बाबा ने टिप्स दिए कुछ अरे शादीशुदा लोगों के लिए। पहला नंबर, फोन उठाओ। फोन उठा के जितनी भी लड़की लोग का नाम है उसको लड़कों में कन्वर्ट करो। रोशनी का हो जाएगा रोशन, दीपिका का हो जाएगा दीपक, प्रियंका का हो जाएगा प्रियांक। एक लेटर चेंज करने से आपका मैरिज जो 8 लेटर का है वो बच जाएगा। करेक्ट है बाबा, करेक्ट। तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। पहुंच भी गया?
बिल्कुल पहुंचना ही है कि 1.25 घंटे तक डंडे पड़ेंगे वरुण को आपको। क्यों? पहले तो रणबीर की मिमिक्री करने के लिए, भोसले होकर कपूर बनने की कोशिश करने के लिए, और आपको एक और सजा दी जाती है कि पहले हम आपको 12 घंटे तक सुलाएंगे और उसके बाद बॉम्बे वेलवेट दिखाएंगे ताकि मूवी के बीच में आप सो भी ना पाए। चलिए चन्ना मेरी आप हो जाइए यहाँ से, चलिए। नोट करती हूँ उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा? मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा क्यों? अरे नोट कर रही हूँ, फैसला नहीं लिया है, शब्द नहीं सुनते, केस लड़ेंगे ये। ओके ठीक है, आप लोग अभी लड़िए मत। मैं कह रहा हूँ कि जो इल्जामात आपको लगाना है आप लगाइए और मुझे रिहा कीजिए, क्योंकि ये मतलब ये केस जा किधर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि ना ही कोई चश्मदीद गवाह है यहाँ पे, ना ही कोई प्रॉपर इल्जाम है यहाँ पे, ये बेबुनियाद केस है। बेबुनियाद? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एक स्टार का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है उसकी बुनियाद है। रितेश, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और एक बात बताइए, वो जो 14 फिल्मों की शूटिंग आपकी चल रही थी, आपको वहां नहीं जाना? 14? मेरी कोई शूटिंग नहीं चल रही है। नहीं चल रही ना? नहीं चल रही ना? नहीं। तो जो चल रही है वहां फोकस करो। वरुण जी, हाँ जी, मुझे बताइए, आपने खुद ही कहा कि आपने लोगों को शादी में नहीं बुलाया बिकॉज ऑफ नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, खर्चा नहीं किया। करेक्ट है। जो पैसा आपने बचाया बचाए वो कहाँ खर्चा किया? अरे वो तो यार पता है। मेरे पैसे, मेरा पर्सनल इशू है, मैं बताना पड़ेगा। अरे भाई कुछ नहीं बताना पड़ेगा, बहुत खर्चे करे, बहुत कुछ हुआ, घर भी खरीदा। क्या होता है एक्टर्स की लाइफ में हमेशा अफवाहें तो आती रहती है। हाँ, तो जो आप लोग फैला रहे हो यहाँ पे। वैसे एक अफवाह मैंने भी सुनी। क्या? कि स्टार वरुण शर्मा सर्कस फिल्म में दिखने वाले हैं। ओह वाह, अफवाह नहीं है तो अफवाह नहीं है उसमें, मैं सर्कस कर रहा हूँ। नहीं, सर्कस अफवाह नहीं है, स्टार वरुण शर्मा वो ओ अफवाह है। जोक्स। हाँ, अब ये आप मानेंगे तो हम भी हैशटैग मानेंगे। ट्राइंग टू बी फनी। हैशटैग आई एम फनी। हैशटैग ओके। नहीं अभी क्या है कि हम सब ने वरुण की बॉडी तो देखी, तो जाहिर सी बात है कि आप जिम में बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक्शन सीन के लिए डायरेक्टर ने आपको बोला हो कि आपको 6 पैक 8 पैक्स बनाने हैं और आपको लगा कि यार मैं वीएफएक्स वालों को बोलता हूँ कि नहीं, यार मैं यार, उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ। मतलब कितना बड़ा, किस स्टार की तरह नहीं आप? मैं नहीं बोलूंगा मैं पूछ रहा हूँ, कितना बड़ा, बोलूंगा ही मतलब नहीं है। ऐसे कौन मेरे से को बड़े बोलना ही स्टार नहीं हैं है, जो मैं नहीं बोल सकता। जैसे आपको लगता है मुझे कि- जेल डाल दो, जेल में। हाँ? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, मुझे नहीं, डाल दो, जेल में डाल दो सीधा। आप तो खुद ही बोल रहे हो। नहीं, मिनट, एक मिनट, इन्होंने खुद मिनट, बोला क्या कि है? ये भैया, उतने मेरी बड़े बात स्टार सुनो। नहीं है अरे कि भैया, वीएफएक्स पे अपने एब्स बनाए। badgering the मैं witness। से पूछना चाहता हूँ कि कैसे badgering कौन से the बड़े witness। स्टार हैं जो वीएस में अपने एब्स बनाते हैं? एक मिनट यार, आपने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा नहीं, बात ही खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म, शो खत्म हो जाएगा अगर मैं कुछ ना बोलूं तो? नहीं, लेकिन आप एक चीज बट के ये अंदर से सवाल दूसरी कि नहीं निकाल पीछे सकते। क्यों जा रहे हो आप? हाँ। नहीं मैं से पूछ रहा हूँ, आपको भी जनता जानना चाहती है। नहीं जानना चाहती। ये क्या कर रहे हैं रितेश, आप? हम आपको- लोगों को काम भी करना है इंडस्ट्री में, नहीं बोलना है। रितेश, आपको इन स्टार का नाम पता है? आप लीजिए ना। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। आप ये सत्यवादी बताओ। इंसान है, ये आप लीजिए। आप देखिए उन्होंने गांधीवादी सत्यवादी उन्होंने एक इंसान सवाल है। पूछा है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। नहीं मैं कैसे आप मैं तो बोलिए जानता ना, ही नहीं हूं। आप बोलिए, मेरे आप पास बिल्कुल आप बात बताइए, नहीं है। आपको आप ऐसा मिडिल लगता है मैं कि कोई क्या कहती हूँ, वीएफएक्स बना के एप्स आप बनाता है? जानते हैं, आप बोलिए। आपकी नजर में आपको ऐसा कोई इंसान पता है, कोई एक्टर पता है जो वीएफएक्स बना आप के बोलिए। बनाता है? वो इंसान तो मुझे रोज आईने में दिखता है। ये अलग बात है कि वो स्टार नहीं है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जानना चाहता था। ठीक है, आप बोलना अगर नहीं इस चाहते। बात से छुपकर निकलना चाहते तो आई एम ओके। नहीं, छुप बट के नहीं पॉइंट निकल टू बी रहा। नोटेड मिलॉर्ड कि नहीं, ये मैं कायर इंसान हूं, मैं कायर जिसने हूं, मेरे को कसम नहीं खाई बोलना थी है। कि यहाँ पर सच बोलेगा, बात से मुकर रहा है। अरे वो मुकर ही नहीं रहा है, बात ही नहीं हो रही उस चीज के बारे में। बात कोई और चल रही थी, हम कोई और चले गए, बीच में भाई फंस गया, क्या कर सकते हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, वर्कआउट की बात हो रही है। हाँ, ये इंसान जो जिम में इतना वक्त बिताता है, एब्स पे एब्स बनाता है, डंबल पे डंबल मारता है, उसी डंबल को मैं बुलाने वाला हूं यहाँ पर इल्जाम लगाने के लिए। प्लीज मिलॉर्ड, What? ये आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। डंबल जी आ जाइए। नहीं बस पीछे। ये ये डंबलों का रणवीर सिंह है।
हाँ ये कौन है? रणवीर को थोड़ी उठाता हूँ मैं। नहीं, ये डंबल करमजीत ये सिंह है। क्या कर रहे हैं आप कटघरे में? इनको जज बनाया है, सोशल मीडिया पे हरकतें देखो इनकी। इनसे पूछो एलएलबी की स्पेलिंग नहीं पता होगी, ये जेड से बताएंगी। सेम जोक सुन चुकी आप? आप दूसरी बार क्यों मार रहे हैं जोक? सुन चुकी है? हो गया तो ये। आपको क्या लगा इन पे मैं 2 जोक खर्च करूंगा? कहाँ गया आदमी? अरे सुनो वरुण शर्मा, हाँ बोल भाई। आपके पास कार है? कार हाँ है। ये लो डियो, जाए कार्डियो करो। वाह 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 वाह। इतना हंस रहा बंदा, इनको जज बनाओ। मैं बताऊं, हेलो गाइज, माई सेल्फ हिज वीडी, आई एम डीडी, डंबल दुबे। क्या होता है देशमुख साहब, कोई जी। डंबल मारता है तो क्या होता है? आदमी थकता है। Correct. ये डंबल मारते हैं, मैं थकता हूं। क्यों? अरे 20 सेकंड में 150 रैप्स मारते रहते हैं, मेरी सांस उखड़ जाती है। और भाई इतना जिम कोहलिक इंसान है वरुण धवन, मेरे चाचा की डेथ हुई थी जी। ये बंदा आया बोला वाह भाई 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 चल डेडलिफ्ट मारते हैं। What? क्या कह रहे इनकी हैं? बॉडी बनती रह रही है और मेरी बॉडी के नाम पे बस एंटीबॉडी बची हुई है। और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, वरुण ने अपनी बॉडी बनाने के लिए मेरे क्लाइंट को बेहाल कर दिया है। सबूत के तौर पर वीडियोस देख लीजिए आप यस प्लीज। प्लीज। ये क्या है? ये देखो, ये मिलॉर्ड इतना जिम करते हैं कि इनका ट्रेनर इनसे रेस्ट दे मांगता है। यस, आप सिर्फ इन्हीं के डंबल बने और किसी और के भी डंबल बने? पूरा बॉलीवुड में था मैं। ओह, मैं वाह। तो नाना पाटेकर का डंबल था 1 महीना तक, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी, एक ही हाथ से मारते थे। अच्छा है, अच्छा है, एक ही हाथ बना उनका, क्या है, अच्छा है। मैं शत्रु जी का डंबल था, मुझे मार के भगा दिए। क्यों? बोले मेरे बाइसेप्स नहीं बन रहे हैं। मैंने कहा आप कलाई मार रहे हैं सिर्फ। हाँ, 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 हाँ। लेकिन आपको पता है जी, वो जिम में नहीं जाते हैं, जाके बाहर खड़े रहते हैं। रियली? क्योंकि जिम का पहला रूल है पेट अंदर सीना बाहर। कुछ दिन मैं बताऊं, मैं अजय देवगन के वहां नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? अरे बड़ी टेंशन होती है भाई। क्यों? मैं रहता हूं ऐसा फ्रेम में लगा रहता हूं, मुझे आके देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये डंबल टेढ़ा किसने रखा है? आपको पता है वो दुनिया के पहले इंसान हैं जिनको पीसा की मीनार सीधी दिखती है। मुझे बोल रहे थे इसमें क्या अजूबा है, ये तो सीधी ही है। क्या तो पीसा की इमारत सीधी दिखाई हाँ, देती है। बस यही करना है मुझे, कहीं भेज दो, इनके वहां काम नहीं करना है मुझे। यार प्लीज। मैं पंकज त्रिपाठी के वहां गया था, अचानक एक मिमिक्री याद आई। उससे पहले मैं शाहरुख साहब के वहां भी था। हाँ। पहले दो वो ऐसे याद आई। हाँ, पहले ऐसे करते थे। एक तो पता नहीं कौन सी चॉकलेट है जो खत्म नहीं हो रही है। वो कब से खाया जा रहा है बंदा। उस दिन मैं पंकज त्रिपाठी के वहां था, पता है आपको? आराम से। ये मेरा ब्लाउज उतर जाए तो मैं बताऊं। राहुल पंकज त्रिपाठी को वहां था, वरुण भाई कोई काम नहीं है क्योंकि उनका हाथ बिजी रहता है। ठीक है आपकी बात हमने। मेरा थोड़ा बच्चा है। ओ भाई यार, मैं अभी तक चॉकलेट से मार रही। बस अब बताइए क्या कह रही थी नहीं, आप? आप सनी देओल क्या भी थे? संजल कहाँ भी था? वो जो यारा का स्टेप है वो मेरी वजह से ही तो बना है, मेरी वजह से बना है। मैं विक्की कौशल के वहां भी गया था। अच्छा, बस उनकी मिमिक्री अपने को नहीं आती, वरना मैं बताता। ठीक है हमने आपकी सारी बात सुन ली है। हम वरुण धवन को कठिन से कठिन सजा देंगे। यस,
क्या होगी वो सजा? मुझे अभी कभी न्याय चाहिए, विधि इसी वक्त। मैं थका हूं, मेरे को 2 बार कार्डियो अरेस्ट आ चुका है मेरे को। इनको सजा दीजिए आप अभी के अभी। ये झुक झुक जी, हम मर जाएं? क्या सजा है? क्या सजा है? उधर देखो, हाय चिक 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 हूं मैं। बताओ क्या करें? तुम कुछ बोलो, खाली पैसा लेते हो। बोलो कुछ। मेरी सारी लाइनें तुम्हें लग जाए और तुझे मेरा ह्यूमर। करना क्या है मुझे बताइए। आई वॉन्ट जस्टिस। कोर्ट से निकलिए, हम देंगे उनको। ठीक है, मैं निकलता हूं। मेरे को अगर नहीं हुआ तो देख लेना फिर। वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि वरुण अगले 10 साल तक कोई भी रीमेक नहीं बनाएंगे। व्हाट? मतलब वरुण फिल्म नहीं करेंगे? एक सेकंड। हाँ पापा, हाँ वो जुड़वा 3 में, हाँ वो जो रितेश का वो पैरेलल लीड रोल था वो काट दो अभी फिर। हाँ, ठीक है। नहीं क्योंकि दुश्मनी हो गई ना। नहीं हम आप तो दोस्त हैं, नहीं। दोस्त हैं। अरे काय के दुश्मन? मैं सारे इल्जाम क्या वापस लेता हूं। वो हीरोइन का भी रोल है? हीरोइन का बोल रहे हैं। मैं सारे इल्जाम रद्द कर देती हूँ। मैं कर लूंगी ना, मैं कर लूंगी ना। ये अरे ऐसी हीरोइन कौन बात है? अरे काट दो, अरे प्लीज अंकल काट दो। ठीक अरे- है, ठीक है, बाय। अरे मैं आपके इल्जाम रद्द करती हूँ। आप प्लीज मेरा मूवी में रोल मत कैंसिल करिए। अरे मैम, आपको क्या लगता है मेरा बैड लक इतना खराब है क्या? अरे मैं कोई कॉल पे नहीं था, बल्कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था और ये रिकॉर्डिंग मैं असली कोर्ट में दिखाऊंगा और तुम सबको फिर फ्रॉड के जुर्म में अंदर करूंगा। आप कहते हो ना कि मेरे इतने जॉनर है, एक्चुअली ये वरुण धवन का स्टाइल है और ये स्टाइल को कहते हैं वर्सेटाइल। और कोई माइक का लॉल नहीं है जो मुझे सजा दे सकता है। अरे मैं कोई कूल ही नहीं हूं यार असल जिंदगी में, मैं तेरा हीरो हूं, इसलिए मेरी इमेज पर कलंक लगाना नामुमकिन है। मेरा कोई जुड़वा ढूंढ लो ना, क्योंकि मुझे अंदर करना ना आप लोग कर नहीं पाओगे भाई, क्योंकि आई एम द ओनली वन, आई एम द वन। तो बड़प्पन इसी में है कि इस शो को मैं आशीर्वाद देके जाता हूं और सबको कहता हूं जुग जुग जियो। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। केस तो बनता है, केस तो बनता है। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दायरे से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे भाई, केस तो बनता है। मैं हूं रितेश देशमुख और मैं आ चुका हूं इस कोर्ट में और हर शो की तरह पहले डिस्क्लेमर दे दूं। ये कोर्ट भले ही नकली हो, लेकिन यहां पर सारे आरोप असली होंगे। वो आरोप जो लगाए जाएंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर। कोर्ट में सेलिब्रिटीज आते हैं तो उन पर केस होता है और केस होता है तो उन पर इल्जाम लगते हैं तो सजाएं मिलती है और जब सजाएं मिलती है तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं हूं यहां का प्रोसिक्यूशन लॉयर। मैंने एलएलबी तो नहीं किया, लेकिन बहुत जॉली हूं, जस्ट टू मेक श्योर। लेकिन जहां हीरो होता है वहां विलन भी होता है और इस शो का विलन बड़ा ही क्यूट सा इच्छाधारी टेडी बेयर है। सो प्लीज वेलकम विलन शर्मा, आई मीन वरुण शर्मा। केस तो बनता है, केस तो बनता है। जिन पर लगाएंगे रितेश भाई इल्जाम, उन सबको बचाने मैं आऊंगा मसीहा बनकर, क्योंकि हर प्रोसिक्यूशन लॉयर का एक डिफेंस लॉयर होता है और मैं तो वैसे भी बड़ा क्यूट हूं। देख लेना, केस तो मैं ही जीतूंगा। वो तो शो के एंड में पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये केस तो मैं ही जीतूंगा रितेश भाई। इस बात पर लड़कर फायदा नहीं है कि यहां पर फैसला करने का हक किसको है? एग्जैक्टली
प्लीज वेलकम द सोशल मीडिया क्वीन कुशा कपिला। हेलो। देखिए, सोशल मीडिया ने मुझे सबको जज करना सिखा दिया। बहुत आसानी से जज कर लेती हूँ। फॉलोअर्स देख के बता देती हूँ कि बॉट है कि रियल। डीपी देख के बता देती हूँ कि प्रिया की है कि एंजल प्रिया की। चलिए केस शुरू किया जाए। केस शुरू करने के लिए वकील और जज काफी नहीं होते, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कटघरे में घसीट कर लाने वाला भी तो चाहिए। सेलिब्रिटीज को बुलाने का धंधा है, हाथ में उसके डंडा है। प्लीज वेलकम डंडे वाले अंकल कविन दवे। कॉमेडी के अदालत में पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे टॉप भाई, केस तो बनता है। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तकदीर हमारे हाथ में है, क्योंकि उन पर केस तो बनता है। बादब बामुलाइजा आ रहे हैं अप्रैल के महीने में अक्टूबर रिलीज करने वाले, खर्चा बचाने के लिए लॉकडाउन में शादी करने वाले, बिना खान या कपूर लगाए फेमस होने वाले, जिनको पाने के लिए लड़कियां करती है हवन। हाजिर हो रहे हैं वरुण धवन। कॉमेडी के अदालत में पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे टॉप भाई, कोर्ट के प्यारी से पूछ जनता के हाथ में गवाही देने आ रहे जो फिटनेस होंगे साथ में, किए करम पे करे उठे सवाल, लॉयर्स करेंगे सीट ये केस तो चलेगी भाई, देश भी सुनेगा राइट, प्रश्नों की हाथापाई, सेलिब्रिटीज तो जस्टिफाई, कटघरे में होगी फाइट, केस बेड़ा बनता है, केस तो बनता है, केस तो बनता है, प्रश्नों में शक्ता है, साथ हमारे चलता है, केस तो बनता है, केस तो बनता है, तारीख पे तारीख बोले तो तो आज इस कोर्ट में जो आए वो दिखते हैं हरामी टाइप के और है भी सीधा। अरे पूरा तो बोलने दो, है भी मतलब नहीं है, और है भी स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली इनकी फिल्म का डायलॉग है। मैंने कहा जब इनकी फिल्म में चल सकता है तो लगे हाथों मैं भी मार लूं। आपका जो फेमस डायलॉग, मैं बहुत स्वीट हरामी टाइप का हूँ, अगर वो अनिल कपूर बोलते तो कैसे होता? अनिल कपूर पहले तो वो मूड में आता है, बोला एक बार साइलेंस, 30 सेकंड, वो वर्किंग हो गया, काम चल रहा है यहाँ पे, वो प्लीज काम चल रहा है, हाँ मूड, हाँ लाइट मार, हाँ ए भूत नहीं गए चलना, बोला कि क्या है ना मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का, जबरदस्त। अच्छा आपका जो ट्रू फैक्ट, ये इतने हॉट एक्टर है, अगर आप पहाड़ों में जोर से चिल्लाओ हैंडसम सेक्सी तो वहां से एको आता है वरुण वरुण। मतलब ये इतने हॉट है। वो हॉट की बात ही मैं सोचा मैं भी फ्रेम में आ जाता हूँ। ये वरुण इतने हॉट है, ये मतलब गलतफहमी में मत रहना। फीमेल कम्युनिटी का फोकस भटकाने के लिए ऐसे आदमी पे केस तो बनता है। वरुण भाई प्लीज मुझे बचा ले तू। अरे मैं इनका डिफेंस लॉयर हूँ, ये जितने मर्जी केस कर दे मैं इनको बचा ही लूंगा। और वैसे भी वीडियो और मेरे में बहुत प्यार है, मतलब बहुत प्यार है। हम दिल वाले लोग हैं। वीडी ये रितेश भाई और कुशा की तरह ना बिल वाले नहीं है। तो बिल वाले क्यों? ये बिल वाले भाई ये पैसों के लिए केस करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ वैसे वरुण हाँ नोन वाला वरुण, लोन वाला नहीं।
ओहो तो नॉन वाला तो ठीक है, तो मैं भी नॉन हूँ, स्टार हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों में ये स्टार है। तुम पुलिस भी होते ना तो तुम्हारे कंधे पे स्टार्स ना होते। एक मैं ये बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट लोग मुझे पसंद तो करते हैं। सोशल मीडिया पे जो डिसलाइक का बटन है ना, इनको देख के इन्वेंट हुआ था। थैंक यू। इट्स फाइन, इट्स फाइन, क्या बात है, क्या बात और है। क्या? ठीक है, वरुण पर इल्जाम है कि वो सारे 2 नंबर के काम करते हैं। कूली नंबर 2, जुड़वा नंबर 2, ABCD 2, ये इतने 2 नंबर ही हैं और 2 नंबर से ऑब्सेस्ड है। ये आप संजीव कुमार के अंदाज में बोलिए ना एक बार। ये इतने ये इतने 2 नंबर ही है कि ये सारी चीजें 2 नंबर के ही करता है। और जो अनिल कपूर का गाना है 1 2 का वो, ये 1 2 का 2 2 2 ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर। आपको कसम खिलाने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहिए। ओहो, सबूत। रितेश, इस सबूत की कॉपी आप कोर्ट को सबमिट कर दीजिए प्लीज। कॉपी? मैं तो पूरा सबूत आपकी गोद में रख दूं। तो आप अपने ही बिस्किट पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे इस अदालत में सिर्फ सच कहेंगे। ओके, तो मैं अपने बिस्किट पे कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। बिस्किट शपथ। आप हर महीने अलग अलग जॉनर पकड़ लेते हैं, कभी एक्शन, कभी कॉमेडी, कभी रोमांस, कभी थ्रिलर। तो चलिए, इल्जाम लगाने के लिए आ रहे हैं एक राइटर ओहो, जिनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट आप सुनने से मना कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं अपने दोस्त को जानता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इनको स्क्रिप्ट नरेशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हैं मुझे फिल्म दिखा दो और बता दो कि क्या करना है। नहीं, करेक्ट? ये कैसा डिफेंस लॉयर है यार। तो पेश करते हैं लेखक योगेश लिखानी। Celebrities will justify नखरे में होगी fight, केस मेरा मन, केस तो बनता है, केस तो बनता है, प्रश्नों में शब्द है, साथ हमारे चलता है। इसका लिरिक्स बेहतर हो सकता था। ये आजकल के राइटर्स फकत पेमेंट लेते हैं, फकत मराठी वर्ड फक्त रायटर्सला काय करायचं? इग्नोर करा। जुर्मे जज्बात में, खैरे खुराफात में, जजे जज्बात में, इस्तकबाल ऑल। मतलब हेलो। वैसे मैं राइटर लग नहीं रहा हूं, लग तो ये जज भी नहीं रही हैं। इनकी सोशल मीडिया पे हरकतें देखो, इनको जज बनाया है। इसको देख के लग रहा है इसको LLB की स्पेलिंग नहीं पता होगी। और क्या मैं बताऊं, हम राइटर बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। मतलब इतने गरीब होते हैं देशमुख साहब जी। अगर सनी लियोनी, हाँ, संभालिए अपने आप को। इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, इतने भूखड़ हम लोग हैं। अगर सनी लियोनी बर्गर की ऐड करे तो हम सिर्फ बर्गर देखते हैं, बिकॉज भूख इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्यास। वरुण टैलेंटेड वाले, हाँ अच्छा है, खुद रिस्पॉन्स दिया। तो मुक्का मारना। ये पर्पल पहनने से कोई रिच नहीं होता है, खानदानी लड़का है। हाँ आओ, 2 गरीब एक साथ, ये पहाड़गंज के पागल। मैं वरुण धवन से बात करने आया हूँ, जी। बहुत ज्यादा। अरे बताओ तकलीफ क्या है उनसे? कंफ्यूज कर रखा है इस आदमी ने। क्यों? हुआ यूं, जी। क्यों? हुआ यूं, क्यों? बता रहा हूं। इन्होंने पहली पिक्चर की सोटी, सोटी। हाँ, इन्होंने पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। हमें लगा ओ बंदा क्लासी फिल्में कर रहा है, मैंने उस तरह की फिल्म देखी। पता चला ये बंदा कॉमेडी करने चला गया, मैं तेरा हीरो। हालांकि हुई नहीं, उनसे कॉमेडी। अरे स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई। हाँ, स्क्रिप्ट। आप वाली बात भी सही है, अपना जलन मत बताओ। ओ। तो मैं अब कॉमेडी लिख के गया, पता चला फिर बंदा एक्शन करने लगा, ढिसुम।
अब एक्शन की स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? तो हमने 2 भागते हुए ट्रक के सामने जाके वीडियो बनाया। सोचा कि ये क्लिप इनके पास भेजूंगा, तब तक ये अक्टूबर में चले गए। अब हमें अक्टूबर का जोनर जैसे पता चलेगा हम लिख देंगे। ये दिक्कत हो रही है। वैसे अक्टूबर मैं बताऊं आपको, अक्टूबर देख के मैं बहुत हंसा था। इतनी कॉमेडी बहुत हंसा मैं। एक मिनट, कॉमेडी कहाँ थी अक्टूबर में? उसमें नहीं थी, थिएटर में बैठ के मैं धमाल देख रहा था मोबाइल पे। अच्छा लगा बहुत अच्छा था। और मेरा एक काम कर दो प्लीज, जी ये छिलका है, इसमें किला लगवा के दे दो। बहुत दिन से नहीं खाया है। अरे खड़े हो जाओ। गुड वन। अरे सुपर। अरे ये दूसरे वरुण से सीखो, पैर पे कब खड़ा हो गए तुम? जरा सी बात पे घुटने टेक रहे हो। मैं बताऊं आपको, एक मैंने ऐसी कहानी लिखी है ना, कैसी? मस्त। 2 मिनट सुन लो। नहीं बट आप मुझे स्क्रिप्ट सुनाने आए कब थे? मैं आया था, आप थे नहीं। मैं गया, डेविड साहब ने हमारी स्क्रिप्ट सुनी जी और जोर जोर से ताली बजाने लगे। फिर मैं रोता हुआ बाहर आ गया। क्यों? जब ताली बजा रहे थे मेरा मुंह भीतर था। उस दिन मुझे पता चला जी कि शिखर धवन नहीं, डेविड धवन भी बहुत मारते हैं। वाह। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ भाई आपने लिखा क्या आज तक? बहुत क्या कुछ लिखा है। क्या लिखा है? ये स्क्रिप्ट छोड़ के बाकी सब लिखा है। वरुण, मैं खानदानी राइटर हूँ। अच्छा। मेरे दादाजी इंडिया की पहली पिक्चर में डायलॉग लिखे थे। पहली पिक्चर में? हाँ वो तो साइलेंट थी। हाँ, तो उनका डायलॉग पढ़ के ही डिसाइड हुआ, इससे अच्छा डायलॉग ही मत रखो। यार मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ना आप राइटर्स को बदनाम मत कीजिए। राइटिंग एक कला होती है। हाँ बिल्कुल कला होती है। जब भी हम स्क्रिप्ट सुनाने प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, वो बोलता है कला। जब भी पैसा मांगने जाओ, वो बोलते हैं कला। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आज सामने बैठा वरुण धवन, सुना ले अपनी नरेशन। अरे एक्चुअली क्या है, बड़े स्टार को नरेशन से पहले थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। जी मैं सुनाता हूँ। एक मिनट, ये क्या है? ये 7 गुण माफ की स्क्रिप्ट है क्या? गैंग्स ऑफ वसेपुर भी हो सकती है। ऐसी फालतू बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये सॉस गिर गया था, सॉस। तो इससे पहले स्क्रिप्ट लॉक हो, मैं चाहता हूँ सारे दरवाजे लॉक कर दो। पूरी सुननी पड़ेगी वरुण, कसम करण जौहर की। तो बेचारा करण। पिक्चर ओपन होती है, पहला सीन है द एंड। क्या? The पहला end से scene शुरू the कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, 15 सेकंड में बात खत्म हो गई। तुम लोगों का तो करियर है। अरे स्क्रिप्ट सुनो ना प्लीज, फिल्म की स्क्रिप्ट सुनो, वरना ओटीटी पे ही काम करना पड़ेगा। मतलब अब मैं स्टोरी की बात किस आदमी से कर रहा हूं? जी इस आदमी से। इन्होंने अलादीन की थी। आपको मालूम है वरुण, अलादीन और कहानी दोनों का डायरेक्टर सेम है। हाँ दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? कहानी में अलादीन नहीं था और अलादीन में हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये क्या जुतियापा है? अरे लाला, मेरे कंगन ले आओ। ये देखिए, बड़े बड़े एक्टर लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, आप बड़े एक्टर हैं। सेम हरकत वरुण करता तो मैं शू बोलता। अरे इसकी बात कर रहा हूं। आप क्यों स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं? बैठिए। तो पहला सीन वरुण, यस लिसन। आज जी बोलिए सर। पहला सीन दी एंड के बाद। दी एंड के बाद फर्स्ट सीन। हाँ हाँ। I'm with you brother, Consistency. with you। हाँ अगर ये वरुण सुने ना सुने, ये वरुण सुन रहा है। हाँ, और ये वरुण के कर नाम भी का लेगा। कुछ होता है, ये सुनता है। ये कर भी लेगा सर। बड़ी पिक्चर है। मैं पहले बोलता हूँ, फिर आप बताना। तो सुनो, अरे सुनो सुनो इधर आओ। अरे भागो इधर मत। आ जाए सर। तो पहला सीन ओपन होता है
ओके टेस्टी है बोला ना सॉस गिरा था। हाँ। पहला सीन रोमांटिक, बाहर का फॉरेन है, स्विट्जरलैंड है जिसकी राजधानी गोरखपुर है। वरुण का क्लोजअप है, पीछे वो दिख रहा है आपका एफिल टावर। वरुण आलिया भट्ट को प्रपोज करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं सारा को देख के कटरीना हाँ बोल देती है। ऐश्वर्या शादी करते हैं, कटरीना साहब फेरे लेते हुए जैसे इंडिया आते हैं, इनको बच्चा होता है तैमूर को कोई गोद में देता है और कहता है लो ये करिश्मा कैसे हुआ। ओ नाइस है। राइटर तो पावरफुल है, एक लाइन में पूरे बॉलीवुड से मार खाने की तैयारी करी है आपने। एक मिनट आपको ना ब्लड बैंक के साथ टाइप कर लेना चाहिए। जैसे आप कहानियां सुना रहे हो सबके कानों से खून निकल रहे हैं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। देखिए वरुण को स्क्रिप्ट तो बहुत पसंद आई है, Yes, लेकिन टाइम की वजह से वो स्क्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। ही इज बिजी, इनके पास टाइम नहीं है। नहीं वरुण के पास है, आपके पास नहीं, क्योंकि आपको उम्र कैद की सजा हो रही है। गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिशे इजाफा नस्ल तखल्लुफ के तराने में खुला में खला मतलब मिलॉर्ड बाहर मिलॉर्ड मुझसे बाहर मिलॉर्ड, दोनों हाथ बांधूंगा और 5 फिल्मों की कहानी सुनाऊंगा। न साइन पर ये बाई लैंग्वेज है। बाहर मिलॉर्ड मुझसे, दोनों हाथ बांध दूंगा और 5 फिल्मों की कहानी सुनाऊंगा। न थप्पड़ मार पाओगी न साइन कर पाओगी। किसका विटनेस है ये? थैंक यू। क्या है? चलिए ये सब नहीं, कैमरा ऑन है, फालतू बात नहीं। वैसे मुझे बताइए वरुण, हाँ जी सर, कभी चलते शूट में ना यू शॉट सो मेनी मूवीज विद डैड, कभी आपके डैड ने आपको डांटा है? क्या कर रहा है तू यार ये? बहुत। मैं तेरा हीरो में एक बार मुझे बाइक चला के आना था एंड आई टू टेक ऐसा एक टर्न लेना था, तो मैंने टर्न लिया और मैं बाइक से गिर गया। तो पूरे सेट के सामने ऐसा ब्लीडिंग है ना, आई गॉट अप पूरे सेट के सामने, अरे नाजुक बच्चे को लग गया, बहुत ही नाजुक फिल्म से आए ना, अरे बर्फ दो यार, इनको समझाओ यार, हमारे पास टाइम नहीं है ऐसे फुसकी हीरो के लिए, ऐसे बोल दिया उन्होंने। मतलब एंड मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वैन में चला गया एंड आई गॉट वेरी इमोशनल एंड माय ब्रदर रोहित केम एंड ही वाज लाफिंग एंड आई एम लाइक शिट, आई एम लाइक व्हाट इज ही डूइंग एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो, आई वांट टू बी टेकन सीरियसली। ही इज लाइक वरुण, यू आर बीइंग डायरेक्टेड बाय योर फादर नॉट योर मदर, so you're going to get only tough love, but I'm whatever I am in life, I like to say this that I am because of my father. एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके फैंस और ऑडियंस भगवान होता है। ऑडियंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑडियंस भगवान होते हैं, इसीलिए शादी में नहीं बुलाया और आपकी शादी से बहुतों को तकलीफ हुई। मेरे अगले गवाह इसी बात की शिकायत लेकर आ रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा कपूर खानदान के चिराग। प्लीज वेलकम। प्लीज वेलकम क्या होता है? ये आईफा है जो परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हो? पेश किया जाए होता है, पेश किया जाए। ये रणबीर आना। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में, पौधे होंगे फाश यहाँ प्रश्नों के दायरे से, इल्जाम लगेगा हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे बहुत भले, इनको के चली सबूत चंदा के हाथ में, गवाही देने आ रहे जो विटनेस होंगे साथ में। ये कौन है ये? हाय वरुण, मेरे चीते, हाउ आर यू डूइंग? I'm good brother. ऑल गुड। ये शो पे कैसे आए आप? एक्चुअली क्या है ना कि ये शो में आने का मकसद ये है कि मैं बहुत सारे इल्जामात लेके आया हूँ वहाँ पे। और मेरे खिलाफ? तो यहाँ मैं विटनेस हूँ, यहाँ पे प्राइम विटनेस। ओह माय गॉड। ठीक है हाँ रणबीर सर, बताइए वरुण से आपको क्या तकलीफ है? एक्चुअली सर तकलीफ ये है सर कि वरुण उन्होंने शादी जो की है उसमें सिर्फ 50 लोगों को बुलाया था सर। नॉर्मली आदमी बाइक से भी गिरता है तो उसको वहाँ पे 60 लोग जमा हो जाते थे, लेकिन शादी में इन्होंने 50 को बुलाया। ये कोई ऐसे सोशल मीडिया की स्टोरी नहीं है सर कि आप ऐसे डाल दोगे क्लोज फ्रेंड्स करके 50 लोग देख लेंगे और हो गया। सिर्फ 50 लोग आए थे इनकी शादी में? इतने तो हमारे यहाँ नाराज हो जाते हैं। बुलाया 500 को ही होगा, 450 इनकी कूली नंबर 1 देखकर गुस्सा हो गया होंगे।
ये कभी बोलता ही नहीं है और एक लाइन बोला और ऐसा बोला। That was a good one. चीते चीते। अरे खैर बताइए आपको इनकी शादी से तकलीफ क्या है? शादी करने के बाद मीडिया वालों को बताया नहीं, हाँ सारे मीडिया वाले मेरी शादी में घुस गए। जेन्युइनली मेरे शादी के साथ बहुत लोगों को शिकायत थी मेरे से। मेरे को तो सच में लगता है कि मैं वीडियो कॉल पे ही शादी कर लेता। क्यों ऐसे क्यों? अरे क्योंकि हर कोई बोल रहा था क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। मेरी शादी हुई थी कोविड के फर्स्ट वेव में जी। जहाँ लीगली एक रूल लगा हुआ था कि आप सिर्फ 50 लोगों को बुला सकते हो। तो मैम मैंने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, उसमें क्या गलत किया मैम? नहीं सही किया, पर ना वीडियो कॉल में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी कजिन ने शादी करी वीडियो कॉल पर, तो क्या हुआ फिर उसमें? तो पंडित ने बोला जब तक मैं ना बोलूं फेरे नहीं रुकने चाहिए। फिर नेट चला गया, 250 फेरे हो गए यार टोटल। मंगलसूत्र भी उन्होंने कलाई पर ही बांधा बिकॉज गले तक हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हनीमून से ज्यादा तो मंडप में ही थक गया होगा। दे गुड वन। वाह, एक्टिव हो रहा है लड़का। अब तो ये भी गए हैं मीडिया से भाग भाग कर। आपने शादी कैसे कर ली? ऐसे ही सेम। नहीं बट आप बोल रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, पता एक्चुअली नहीं। यू नो व्हाट, क्या हुआ कि ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा आप लोगों ने? हाँ देखा। सुपर, कैसा? बहुत लगा, सुपर। 3 साल शूटिंग करने के बाद 1 मिनट का ट्रेलर निकाला वो लोग। एक्चुअली इतने साल हमने शूटिंग की, देन वी फेल्ट फॉर ईच अदर एंड आलिया एंड मी लाइक 3 cheers फॉर आलिया। वरुण और आलिया ने इतनी सारी फिल्में एक साथ में की। जब भी मैं और आलिया किसी क्लब में जाते तो बोलते आलिया और वरुण का है, आज भैया के साथ आई हो क्या? बहुत साथ नहीं है। और आलिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनको आप जैसा इतना अच्छा पति मिला। I'm very happy। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एक्चुअली शादी के लिए मैं टिप्स लाया हूँ। बॉलीवुड से शादी का एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने शेयर किया। वाह। ये थोड़ा पीछे कर लूँ सर? हाँ कर दो ना प्लीज। तो चिट्ठी आई है सबसे पहले फरहान की तरफ से। फरहान लगता है। फरहान ने लिखा है शादी का दर्द। कॉम्प्रोमाइजेस कौन नहीं करता? बस यही लिखा सर। ये पीछे संजू बाबा ने टिप्स दिए कुछ अरे शादीशुदा लोगों के लिए। पहला नंबर, फोन उठाओ। फोन उठा के जितनी भी लड़की लोग का नाम है उसको लड़कों में कन्वर्ट करो। रोशनी का हो जाएगा रोशन, दीपिका का हो जाएगा दीपक, प्रियंका का हो जाएगा प्रियांक। एक लेटर चेंज करने से आपका मैरिज जो 8 लेटर का है वो बच जाएगा। करेक्ट है बाबा, करेक्ट। तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है, पहुंच भी गया? बिल्कुल पहुंचना ही है, कि 1.25 घंटे तक डंडे पड़ेंगे। वरुण को? आपको। क्यों? पहले तो रणबीर की मिमिक्री करने के लिए, भोसले होकर कपूर बनने की कोशिश करने के लिए, और आपको एक और सजा दी जाती है कि पहले हम आपको 12 घंटे तक सुलाएंगे और उसके बाद बॉम्बे वेलवेट दिखाएंगे ताकि मूवी के बीच में आप सो भी ना पाए। चलिए चन्ना मेरी आप हो जाइए यहाँ से, चलिए। नोट करती हूँ उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा? मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा क्यों? Why? अरे नोट कर रही हूँ, फैसला नहीं लिया है, शब्द नहीं सुनते, केस लड़ेंगे ये। ओके ठीक है। आप लोग अभी लड़िए मत। मैं कह रहा हूँ कि जो इल्जामात आपको लगाना है आप लगाइए और मुझे रिहा कीजिए, क्योंकि ये मतलब ये केस जा किधर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्योंकि ना ही कोई चश्मदीद गवाह है यहाँ पे, ना ही कोई प्रॉपर इल्जाम है यहाँ पे। ये बेबुनियाद केस है। बेबुनियाद? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एक स्टार का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है उसकी बुनियाद है। विदाउट बुनियाद है। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और एक बात बताइए, वो जो 14 फिल्मों की शूटिंग आपकी चल रही थी, आपको वहां नहीं जाना? 14 मेरी कोई शूटिंग नहीं चल रही है। नहीं चल रही ना? नहीं चल रही ना? नहीं। तो जो चल रही है वहां फोकस करो। वरुण जी, हाँ जी। मुझे बताइए, आपने खुद ही कहा कि आपने लोगों को शादी में नहीं बुलाया बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। नहीं बुलाया। खर्चा नहीं किया। करेक्ट है। जो पैसा आपने बचाया बचाए वो कहाँ खर्चा किया? अरे वो तो यार पता है। मेरे पैसे, मेरा पर्सनल इशू है, मैं बताना पड़ेगा। अरे भाई कुछ नहीं बताना पड़ेगा, बहुत खर्चे करे, बहुत कुछ हुआ, घर भी खरीदा।
क्या होता है एक्टर्स की लाइफ में हमेशा अफवाहें तो आती रहती है, हाँ, तो जो आप लोग फैला रहे हो यहाँ पे। वैसे एक अफवाह मैंने भी सुनी है, क्या? कि स्टार वरुण शर्मा सर्कस फिल्म में दिखने वाले हैं। ओह वाह, अफवाह नहीं है यार, ये तो तो अफवाह नहीं है उसमें, मैं सर्कस कर रहा हूँ। नहीं सर्कस अफवाह नहीं है, स्टार वरुण शर्मा वो ओ अफवाह है। जोक्स, हाँ भैया, आप मारेंगे तो हम भी हैशटैग मारेंगे। ट्राइंग टू बी फनी, हैशटैग आई एम फनी। हैशटैग ओके। नहीं अभी क्या है कि हम सब ने वरुण की बॉडी तो देखी, तो जाहिर सी बात है कि आप जिम में बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक्शन सीन के लिए डायरेक्टर ने आपको बोला हो कि आपको 6 पैक 8 पैक्स बनाने हैं और आपको लगा कि यार मैं वीएफएक्स वालों को बोलता हूँ कि यार नहीं, मैं यार, उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ। मतलब कितना बड़ा, किस स्टार की तरह नहीं आप? मैं नहीं बोलूंगा मैं पूछ रहा हूँ, कितना बड़ा, मतलब ऐसे कौन से बड़े स्टार हैं जो मैं नहीं बोल सकता। जैसे आपको लगता है मुझे कि- जेल डाल दो, जेल में। हाँ? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, मुझे नहीं, डाल दो, जेल में डाल दो सीधा। आप तो खुद ही बोल रहे हो। नहीं, एक मिनट, इन्होंने खुद बोला है कि ये उतने बड़े स्टार नहीं है कि वीएफएक्स पे अपने एब्स बनाए। badgering the मैं witness। इसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे badgering कौन से the बड़े witness। स्टार हैं जो वीएस पे अपने एब्स बनाते हैं? एक मिनट यार, आपने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा नहीं, बात ही खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म, शो खत्म हो जाएगा अगर मैं कुछ ना बोलूं तो? नहीं, लेकिन आप एक चीज पर के ये अंदर से सवाल दूसरी के नहीं पीछे निकाल क्यों जा रहे हो आप? हाँ। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपको भी जनता जानना चाहती है। नहीं जानना चाहती। ये क्या कर रहे हैं रितेश, भाई? हम लोगों आपको- को काम भी करना है ये इंडस्ट्री में, नहीं बोलना है। रितेश, आपको इन स्टार का नाम पता है? आप लीजिए नहीं, ना। मैं जानना चाहता हूँ। आप ये सत्यवादी बताओ। इंसान है, ये आप लीजिए। आप देखिए उन्होंने गांधीवादी सत्यवादी उन्होंने एक इंसान सवाल है। पूछा है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, मैं कैसे आप मैं तो बोलिए जानता ना, ही नहीं हूँ। आप बोलिए। मेरे आप पास आप बात बताइए, नहीं। आपको ऐसा मैं लगता क्या है कि कहती कोई हूँ, वीएफएक्स रितेश? बना के एप्स आप बनाता है, जानते हैं, आप बोलिए। आपकी नजर में आपको ऐसा कोई इंसान पता है, कोई एक्टर पता है जो वीएफएक्स बना आप के बोलिए। बनाता है? वो इंसान तो मुझे रोज आईने में दिखता है। ये अलग बात है कि वो स्टार नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जानना चाहता था, ठीक है आप बोलना अगर नहीं इस चाहते। बात से छुपकर निकलना चाहते हाँ। तो आई एम ओके, नहीं, वो छुप बट के नहीं पॉइंट निकल टू बी रहा। नोटेड मिलॉर्ड कि नहीं, ये मैं कायर इंसान हूँ, मैं कायर जिसने हूँ, मेरे को कसम नहीं खाई बोलना थी है। कि यहाँ पर सच बोलेगा, बात से मुकर रहा है। अरे वो मुकर ही नहीं रहा है, बात ही नहीं हो रही उस चीज के बारे में। बात कोई और चल रही थी, हम कोई और चले गए, बीच में भाई फंस गया, क्या कर सकते हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, वर्कआउट की बात हो रही है। हाँ, ये इंसान जो जिम में इतना वक्त बिताता है, हाँ। एब्स पे एब्स बनाता है, हाँ। डंबल पे डंबल मारता है, हाँ। उसी डंबल को मैं बुलाने वाला हूं यहाँ पर इल्जाम लगाने के लिए। प्लीज मिलॉर्ड, What? ये आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। डंबल जी आ जाइए। Kiss the bug die, kiss the bug die. Kiss the bug die, kiss the bug die. नहीं नहीं, बस पीछे। Tarik the tarik, put it to kiss bug die. ये ये डंबलों का रणवीर सिंह है। हाँ, ये कौन है? रणवीर को थोड़ी उठाता हूँ मैं। नहीं, ये डंबल का रणवीर ये सिंह है। क्या कर रहे हैं आप कटघरे में? इनको जज बनाया है, सोशल मीडिया पे हरकतें देखो इनकी। इनसे पूछो एलएलबी की स्पेलिंग नहीं पता होगी, ये जेड से बताएंगी। सेम जोक सुन चुकी हैं आप? आप दूसरी बार क्यों मार रहे हैं जोक? सुन चुकी है? हो गया तो ये। आपको क्या लगा इन पे मैं 2 जोक खर्च करूंगा? कहाँ गया आदमी? अरे सुनो वरुण शर्मा, हाँ बोल भाई। आपके पास कार है? कार हाँ है? ये लो डियो, जाए कार्डियो करो। वाह 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 वाह। इतना हंस रहा बंदा, इनको जज बनाओ। मैं बताऊं, हेलो गाइज, माई सेल्फ ही इज वीडी, आई एम डीडी, डंबल दुबे। क्या होता है देशमुख साहब, कोई जी। डंबल मारता है तो क्या होता है? आदमी थकता है। Correct. ये डंबल मारते हैं, मैं थकता हूं। क्यों? अरे 20 सेकंड में 150 रैप्स मारते रहते हैं, मेरी सांस उखड़ जाती है। और भाई इतना जिम कोहलिक इंसान है वरुण धवन, मेरे चाचा की डेथ हुई थी जी। ये बंदा आया, बोला वाह भाई 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 चल डेडलिफ्ट मारते हैं। What? क्या कह रहे इनकी हैं? बॉडी बनती रह रही है और मेरी बॉडी के नाम पे बस एंटीबॉडी बची हुई है। और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, वरुण ने अपनी बॉडी बनाने के लिए मेरे क्लाइंट को बेहाल कर दिया है। सबूत के तौर पर वीडियोस देख लीजिए आप यस प्लीज। प्लीज। ये क्या है, ये देखो, ये
मिलॉर्ड इतना जिम करते हैं कि इनका ट्रेनर इनसे रेस्ट दे मांगता है। यस, आप सिर्फ इन्हीं के डंबल बने और किसी और के भी डंबल बने? पूरा बॉलीवुड में था मैं। ओह, मैं वाह। तो नाना पाटेकर डंबल था 1 महीना तक, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी। एक ही हाथ से मारते थे। अच्छा है, अच्छा है, एक ही हाथ बना उनका। क्या है? अच्छा है। मैं शत्रु जी का डंबल था, मुझे मार के भगा दिए। क्यों? बोले मेरे बाइसेप्स नहीं बन रहे हैं। मैंने कहा आप कलाई मार रहे हैं सिर्फ। हाँ, 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 लेकिन आपको पता है जी, वो जिम में नहीं जाते हैं, जाके बाहर खड़े रहते हैं। रियली? क्योंकि जिम का पहला रूल है पेट अंदर सीना बाहर। कुछ दिन मैं बताऊं, मैं अजय देवगन के वहां नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? अरे बड़ी टेंशन होती है भाई। क्यों? मैं रहता हूं ऐसा फ्रेम में लगा रहता हूं, मुझे आके देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये डंबल टेढ़ा किसने रखा है? आपको पता है वो दुनिया के पहले इंसान हैं जिनको पीसा की मीनार सीधी दिखती है। मुझे बोल रहे थे इसमें क्या अजूबा है, ये तो सीधी ही है। क्या तो पीसा की इमारत सीधी दिखाई हाँ, देती है। बस यही करना है मुझे। कहीं भेज दो, इनके वहां काम नहीं करना है मुझे यार प्लीज। मैं पंकज त्रिपाठी के वहां गया था, अचानक एक मिमिक्री याद आई। उससे पहले मैं शाहरुख साहब के वहां भी था। पहले वो पहले ऐसे करते थे। एक तो पता नहीं कौन सी चॉकलेट है जो खत्म नहीं हो रही है। वो कब से खाया जा रहा है बंदा। कुछ दिन में पंकज त्रिपाठी के वहां था, पता है आपको? आराम से। ये मेरा ब्लाउज उतर जाए तो मैं बताऊं। पंकज त्रिपाठी के वहां था वरुण भाई, कोई काम नहीं है क्योंकि उनका हाथ बिजी रहता है। ठीक है, आपकी बात हमने। मेरा थोड़ा बच्चा है। ओ भाई यार, मैं अभी तक चॉकलेट से मार रही। बस आप बताइए क्या कह रही थी नहीं, आप? आप सनी देओल क्या भी थे? संजल कहाँ भी था? वो जो यारा का स्टेप है वो मेरी वजह से ही तो बना है। मेरी वजह से बना है। मैं विक्की कौशल के वहां भी गया था। अच्छा, बस उनकी मिमिक्री अपने को नहीं आती है, वरना मैं बताता। ठीक है, हमने आपकी सारी बात सुन ली है। हम वरुण धवन को कठिन से कठिन सजा देंगे। यस, क्या होगी वो सजा? मुझे अभी कभी न्याय चाहिए, इसी वक्त। मैं थका हुआ, मेरे को 2 बार कार्डियो अरेस्ट आ चुका है मेरे को। इनको सजा दीजिए आप अभी के अभी। ये झुक जी हम मर जाएं। क्या सजा है? क्या सजा है? उधर देखो, हाय चिक 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 हूं मैं। बताओ क्या करें? तुम कुछ बोलो, खाली पैसा लेते हो। बोलो कुछ। बताओ। मेरी सारी लाइनें तुम्हें लग जाए। मुआ, और तुझे मेरा ह्यूमर। करना क्या है मुझे बताइए। आई वॉन्ट जस्टिस। कोर्ट से निकलिए, हम देंगे उनको। ठीक है, मैं निकलता हूं। मेरे को अगर नहीं हुआ तो देख लेना फिर। वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि वरुण अगले 10 साल तक कोई भी रीमेक नहीं बनाएंगे। व्हाट? मतलब वरुण फिल्म नहीं करेंगे? एक सेकंड। हाँ पापा, हाँ वो जुड़वा 3 में, हाँ वो जो रितेश का वो पैरेलल लीड रोल था वो काट दो अभी फिर। हाँ, ठीक है। नहीं क्योंकि दुश्मनी हो गई ना। नहीं, हम आपको दोस्त हैं, नहीं। दोस्त हैं।
अरे काय के दुश्मन, मैं सारे इल्जाम क्या वापस लेता हूँ। वो हीरोइन का भी रोल है? हीरोइन का बोल रही है। मैं सारे इल्जाम रद्द कर देती हूँ। मैं कर लूंगी ना, मैं कर लूंगी ना। ये अरे ऐसी हीरोइन कौन बात है? अंकल काट दो, अरे प्लीज, अंकल काट दो। ठीक अरे। है, ठीक है, ठीक है, बाय। अरे मैं आपके इल्जाम रद्द करती हूँ। आप प्लीज मेरा मूवी में रोल मत कैंसिल करिए। अरे मैम, आपको क्या लगता है मेरा बैड लक इतना खराब है क्या? अरे मैं कोई कॉल पे नहीं था, बल्कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और ये रिकॉर्डिंग मैं असली कोर्ट में दिखाऊंगा और तुम सबको फिर फ्रॉड के जुर्म में अंदर करूंगा। आप कहते हो ना कि मेरे इतने जॉनर है, एक्चुअली ये वरुण धवन का स्टाइल है, और ये स्टाइल को कहते हैं वर्सेटाइल। और कोई माइक का लॉल नहीं है जो मुझे सजा दे सकता है। अरे मैं कोई कूल ही नहीं हूं यार असल जिंदगी में, मैं तेरा हीरो हूं, इसलिए मेरी इमेज पर कलंक लगाना नामुमकिन है। मेरा कोई जुड़वा ढूंढ लो ना, क्योंकि मुझे अंदर करना ना आप लोग कर नहीं पाओगे भाई, क्योंकि आई एम द ओनली वन, आई एम द वन। तो बड़प्पन इसी में है कि इस शो को मैं आशीर्वाद देके जाता हूं और सबको कहता हूं जुग जुग जियो। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। केस तो बनता है, केस तो बनता है। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दायरे से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे भाई, केस तो बनता है। मैं हूं रितेश देशमुख और मैं आ चुका हूं इस कोर्ट में, और हर शो की तरह पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोर्ट भले ही नकली हो लेकिन यहां पर सारे आरोप असली होंगे, वो आरोप जो लगाए जाएंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर। कोर्ट में सेलिब्रिटीज आते हैं तो उन पर केस होता है, और केस होता है तो उन पर इल्जाम लगते हैं तो सजाएं मिलती है, और जब सजाएं मिलती है तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं हूं यहां का प्रोसिक्यूशन लॉयर, मैंने एलएलबी तो नहीं किया लेकिन बहुत जॉली हूं, जस्ट टू मेक श्योर। लेकिन जहां हीरो होता है वहां विलन भी होता है, और इस शो का विलन बड़ा ही क्यूट सा इच्छाधारी टेडी बेयर है। सो प्लीज वेलकम विलन शर्मा, आई मीन वरुण शर्मा। केस तो बनता है, केस तो बनता है। जिन पर लगाएंगे रितेश भाई इल्जाम, उन सबको बचाने मैं आऊंगा मसीहा बनकर, क्योंकि हर प्रोसिक्यूशन लॉयर का एक डिफेंस लॉयर होता है, और मैं तो वैसे भी बड़ा क्यूट हूं। देख लेना, केस तो मैं ही जीतूंगा। वो तो शो के एंड में पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये केस तो मैं ही जीतूंगा रितेश भाई। इस बात पर लड़कर फायदा नहीं है कि यहां पर फैसला करने का हक किसको है? एग्जैक्टली। प्लीज वेलकम द सोशल मीडिया क्वीन कुशा कपिला। देखिए, सोशल मीडिया ने मुझे सबको जज करना सिखा दिया, बहुत आसानी से जज कर लेती हूँ। फॉलोअर्स देख के बता देती हूँ कि बॉट है कि रियल, डीपी देख के बता देती हूँ कि प्रिया की है कि एंजल प्रिया की। चलिए केस शुरू किया जाए। केस शुरू करने के लिए वकील और जज काफी नहीं होते, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कटघरे में घसीट कर लाने वाला भी तो चाहिए। सेलिब्रिटीज को बुलाने का धंधा है, हाथ में उसके डंडा है। प्लीज वेलकम डंडे वाले अंकल कविन दवे। कॉमेडी के अदालत में पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दायरे से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे भाई, केस तो बनता है। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तकदीर हमारे हाथ में है, क्योंकि उन पर केस तो बनता है। बादब बामुलाइजा आ रहे हैं अप्रैल के महीने में अक्टूबर रिलीज करने वाले, खर्चा बचाने के लिए लॉकडाउन में शादी करने वाले, बिना खान या कपूर लगाए फेमस होने वाले, जिनको पाने के लिए लड़कियां करती है हवन। हाजिर हो रहे हैं वरुण धवन। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में।
देते होंगे फाश यहाँ प्रश्नों के दायरे से इल्जाम लगेगा हिसाब चुकेगा सब सही हंसा भी दे और रुला भी देंगे बहुत भय इनको के प्यारी से पूछ जनता के हाथ में गवाही देने आ रहे जो फिटनेसों के साथ में किए करम पे करे उठे सवाल लॉयर्स करेंगे स्लीप तो ये केस तो चलेगी भाई देश भी सुनेगा राइट प्रश्नों की हाथापाई सेलिब्रिटीज तो जस्टिफाई कर खड़े में होगी फाइट केस बेड़ा बनता है केस तो बनता है केस तो बनता है प्रश्नों में शक्ता है साथ हमारे चलता है केस तो बनता है केस तो बनता है तारीख पे तारीख बोले तो तो आज इस कोर्ट में जो आए हैं, वो दिखते हैं हरामी टाइप के और है भी सीधा। अरे पूरा तो बोलने दो, है भी मतलब नहीं है, और है भी स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली इनकी फिल्म का डायलॉग है। मैंने कहा जब इनकी फिल्म में चल सकता है तो लगे हाथों मैं भी मार लूं। आपका जो फेमस डायलॉग है, मैं बहुत स्वीट हरामी टाइप का हूँ, अगर वो अनिल कपूर बोलते तो कैसे होता? अनिल कपूर पहले तो वो मूड में आता है, वो बोला एक बार साइलेंस, एक मिनट, वो वर्किंग हो गया, काम चल रहा है यहाँ पे, वो प्लीज काम चल रहा है। हाँ मूड हाँ, लाइट मार हाँ ए भूत नहीं गए चलना। बोला कि क्या है ना मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का, जबरदस्त देता है। अच्छा आपका जो वाह गाइस, गिव इट अप फॉर वरुण धवन। #ट्रू फैक्ट, ये इतने हॉट एक्टर है, अगर आप पहाड़ों में जोर से चिल्लाओ हैंडसम सेक्सी तो वहां से एको आता है वरुण वरुण। मतलब ये इतने हॉट है, वो हॉट की बात ही मैं सोचा मैं भी फ्रेम में आ जाता हूँ। ये वरुण इतने हॉट है, ये मतलब गलतफहमी में मत रहना। फीमेल कम्युनिटी का फोकस भटकाने के लिए ऐसे आदमी पे केस तो बनता है। वरुण भाई प्लीज मुझे बचा ले तू। अरे मैं इनका डिफेंस लॉयर हूँ, ये जितने मर्जी केस कर दे मैं इनको बचा ही लूंगा। और वैसे भी वीडियो और मेरे में बहुत प्यार है, मतलब बहुत प्यार है, हम दिल वाले लोग हैं। वीडी ये रितेश भाई और कुशा की तरह ना बिल वाले नहीं है। तो बिल वाले ये बिल वाले भाई, ये पैसों के लिए केस करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ वैसे वरुण हाँ, नोन वाला वरुण, लोन वाला नहीं। ओहो तो नॉन वाला तो ठीक है, तो मैं भी नॉन हूँ, स्टार हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों में ये स्टार है, तुम पुलिस भी होते ना तो तुम्हारे कंधे पे स्टार्स ना होते। एक मिनट, मैं ये बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट लोग मुझे पसंद तो करते हैं। सोशल मीडिया पे जो डिसलाइक का बटन है ना, इनको देख के इन्वेंट हुआ था। थैंक यू, इट्स फाइन, क्या बात है, क्या बात और है। क्या? ठीक है, वरुण पर इल्जाम है कि वो सारे 2 नंबर के काम करते हैं। कूली नंबर 2, जुड़वा नंबर 2, ABCD 2, ये इतने 2 नंबर ही है और 2 नंबर से ऑब्सेस्ड है। ये आप संजीव कुमार के अंदाज में बोलिए ना एक बार। ये इतने है। ये इतने 2 नंबर ही है कि सारी चीजें 2 नंबर के ही करता है। और जो अनिल कपूर का गाना है 1 2 का वो, ये 1 2 का 2 2 2 ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर। आपको कसम खिलाने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहिए। सबूत। रितेश, इस सबूत की कॉपी आप कोर्ट को सबमिट कर दीजिए प्लीज। कॉपी? मैं तो पूरा सबूत आपकी गोद में रख दूं। तो आप अपने ही बिस्किट पर हाथ रखकर कसम खाइए
कि आप जो कुछ कहेंगे इस अदालत में सिर्फ सच कहेंगे। ओके, तो मैं अपने बिस्किट पे कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। बिस्किट शपथ। आप हर महीने अलग अलग जॉनर पकड़ लेते हैं, कभी एक्शन, कभी कॉमेडी, कभी रोमांस, कभी थ्रिलर। तो चलिए, इल्जाम लगाने के लिए आ रहे हैं एक राइटर ओह, जिनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट आप सुनने से मना कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं अपने दोस्त को जानता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इनको स्क्रिप्ट नरेशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हैं मुझे फिल्म दिखा दो और बता दो कि क्या करना है। नहीं, करेक्ट। ये कैसा डिफेंस लॉयर है यार। तो पेश करते हैं लेखक योगेश लिखानी। Celebrities will justify खड़े में होगी फाइट केस मेरा मन केस तो बनता है केस तो बनता है प्रश्न में शब्द है सब हमारे चलता है। इसका लिरिक्स बेहतर हो सकता था। ये आजकल के राइटर्स फकत पेमेंट लेते हैं, फकत मराठी वर्ड फक्त रायटर्सला काय करायचं? इग्नोर करा। जुर्मे जज्बात में, खैरे खुराफात में, जजे जज्बात में, इस्तकबाल ऑल। मतलब हेलो। वैसे मैं राइटर लग नहीं रहा हूं, लग तो ये जज भी नहीं रही हैं। इनकी सोशल मीडिया पे हरकतें देखो, इनको जज बनाया है। इसको देख के लग रहा है इसको LLB की स्पेलिंग नहीं पता होगी। और क्या मैं बताऊं, हम राइटर बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। मतलब इतने गरीब होते हैं देशमुख साहब जी। अगर सनी लियोनी, हाँ, संभालिए अपने आप को। इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, इतने भूखड़ हम लोग हैं। अगर सनी लियोनी बर्गर की ऐड करे तो हम सिर्फ बर्गर देखते हैं, बिकॉज भूख इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्यास। वरुण टैलेंटेड वाले, हाँ अच्छा खुद रिस्पॉन्स दिया। तो मुक्का मारना। ये पर्पल पहनने से कोई रिच नहीं होता है, खानदानी लड़का है। हाँ आओ, दो गरीब एक साथ। ये पहाड़गंज के पागल। मैं वरुण धवन से बात करने आया हूँ, जी। बहुत ज्यादा अरे बताओ तकलीफ क्या है उनसे? कंफ्यूज कर रखा है इस आदमी ने। क्यों? हुआ यूं, जी। क्यों? हुआ यूं, क्यों? बता रहा हूं। इन्होंने पहली पिक्चर की सोटी, सोटी। हाँ इन्होंने पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। हमें लगा ओ बंदा क्लासी फिल्में कर रहा है, मैंने उस तरह की फिल्म लिखी। पता चला ये बंदा कॉमेडी करने चला गया, मैं तेरा हीरो। हालांकि हुई नहीं, इनसे कॉमेडी। अरे स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई। हाँ, स्क्रिप्ट। आप वाली बात भी सही है, अपना जलन मत बताओ। ओ। तो मैं अब कॉमेडी लिख के गया, पता चला फिर बंदा एक्शन करने लगा ढिसुम। अब एक्शन की स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? तो हमने दो भागते हुए ट्रक के सामने जाके वीडियो बनाया। सोचा कि ये क्लिप इनके पास भेजूंगा, तब तक ये अक्टूबर में चले गए। अब हमें अक्टूबर का जोनर जैसे पता चलेगा हम लिख देंगे। ये दिक्कत हो रही है। वैसे अक्टूबर मैं बताऊं आपको, अक्टूबर देख के मैं बहुत हंसा था। इतनी कॉमेडी बहुत हंसा मैं। एक मिनट, कॉमेडी कहाँ थी अक्टूबर में? उसमें नहीं थी, थिएटर में बैठ के मैं धमाल देख रहा था मोबाइल पे। अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। और मेरा एक काम कर दो प्लीज, जी। ये छिलका है, इसमें किला लगवा के दे दो। बहुत दिन से नहीं खाया है। अरे खड़े हो जाओ। गुड वन। अरे सुपर। अरे ये दूसरे वरुण से सीखो, पैर पे कब खड़ा हो गए तुम? जरा सी बात पे घुटने टेक रहे हो। मैं बताऊं आपको, एक मैंने ऐसी कहानी लिखी है ना, कैसी? मस्त। 2 मिनट सुन लो। नहीं, बट आप मुझे स्क्रिप्ट सुनाने आए कब थे? मैं आया था, आप थे नहीं। मैं गया, डेविड साहब ने हमारी स्क्रिप्ट सुनी जी। और जोर जोर से ताली बजाने लगे। फिर मैं रोता हुआ बाहर आ गया। क्यों? जब ताली बजा रहे थे मेरा मुंह भीतर था। उस दिन मुझे पता चला जी। कि शिखर धवन नहीं, डेविड धवन भी बहुत मारते हैं। वाह। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ भाई आपने लिखा क्या आज तक? बहुत क्या कुछ लिखा है। क्या लिखा है? ये स्क्रिप्ट छोड़ के बाकी सब लिखा है। वरुण, मैं खानदानी राइटर हूँ।
अच्छा। मेरे दादाजी इंडिया की पहली पिक्चर में डायलॉग लिखे थे। पहली पिक्चर में? हाँ। वो तो साइलेंट थी। हाँ, तो उनका डायलॉग पढ़ के ही डिसाइड हुआ, इससे अच्छा डायलॉग ही मत रखो। यार मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ना आप राइटर्स को बदनाम मत कीजिए, राइटिंग एक कला होती है। हाँ बिल्कुल कला होती है। जब भी हम स्क्रिप्ट सुनाने प्रोड्यूसर के पास जाते हैं वो बोलता है कला। जब भी पैसा मांगने जाओ वो बोलते हैं कला। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आज सामने बैठा वरुण धवन, सुना ले अपनी नरेशन। अरे एक्चुअली क्या है, बड़े स्टार को नरेशन से पहले थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। जी। मैं सुनाता हूँ। एक मिनट, ये क्या है? ये 7 गुण माफ की स्क्रिप्ट है क्या? गैंग्स ऑफ वसेपुर भी हो सकती है। ऐसी फालतू बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये सॉस गिर गया था, सॉस। तो इससे पहले स्क्रिप्ट लॉक हो, मैं चाहता हूँ सारे दरवाजे लॉक कर दो। पूरी सुननी पड़ेगी वरुण, कसम करण जौहर की। तो बेचारा करण। पिक्चर ओपन होती है, पहला सीन है द एंड। क्या? The पहला end से scene शुरू the कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, 15 सेकंड में बात खत्म हो गई। तुम लोगों का तो करियर है। अरे स्क्रिप्ट सुनो ना प्लीज, फिल्म की स्क्रिप्ट सुनो, वरना ओटीटी पे ही काम करना पड़ेगा। मतलब अब मैं स्टोरी की बात किस आदमी से कर रहा हूं? जी। इस आदमी से। इन्होंने अलादीन की थी। आपको मालूम है वरुण, अलादीन और कहानी दोनों का डायरेक्टर सेम है। हाँ। दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? कहानी में अलादीन नहीं था और अलादीन में हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये क्या जुतियापा है? अरे लाला, मेरे कंगन ले आओगे। ये देखिए, बड़े बड़े एक्टर लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, आप बड़े एक्टर हैं। सेम हरकत वरुण करता तो मैं शू बोलता। अरे इसकी बात कर रहा हूं। आप क्यों स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं? बैठिए। तो पहला सीन वरुण, यस लिसन। आज जी बोलिए सर। पहला सीन दी एंड के बाद। दी एंड के बाद फर्स्ट सीन। हाँ हाँ। I'm with you brother, Consistency. with you। हाँ अगर ये वरुण सुने ना सुने, ये वरुण सुन रहा है। हाँ, और ये वरुण का कर नाम भी तो लेगा। सुनता है, ये सुनता है। ये कर भी लेगा सर। बड़ी पिक्चर है। मैं पहले बोलता हूँ फिर आप बताना। तो सुनो, अरे सुनो सुनो इधर आओ। अरे भागो मत। आ जाए सर। तो पहला सीन जी। ओपन होता है। ओके। टेस्टी है, टेस्टी है। बोला ना सॉस गिरा था। हाँ। सॉस। पहला सीन रोमांटिक, बाहर का, फॉरेन है, स्विट्जरलैंड है, जिसकी राजधानी गोरखपुर है। वरुण का क्लोजअप है, पीछे वो दिख रहा है आपका एफिल टावर। वरुण आलिया भट्ट को प्रपोज करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं सारा को। सारा को देख के कटरीना हाँ बोल देती है। अरे अरे, ऐश्वर्या शादी करते हैं, कटरीना साहब फेरे लेते हुए जैसे इंडिया आते हैं, इनको बच्चा होता है तैमूर। तैमूर को कोई गोद में देता है और कहता है लो लो, ये करिश्मा कैसे हुआ? ये राइटर, ओ नाइस है। राइटर तो पावरफुल है। एक लाइन में पूरे बॉलीवुड से मार खाने की तैयारी करी है आपने। एक मिनट, एक मिनट। आपको ना ब्लड बैंक के साथ टाइप कर लेना चाहिए। जैसे आप कहानियां सुना रहे हो, सबके कानों से खून निकल रहे हैं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। देखिए वरुण को स्क्रिप्ट तो बहुत पसंद आई है, Yes, लेकिन टाइम की वजह से वो स्क्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। ही इज बिजी, इनके पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं, वरुण के पास है, आपके पास नहीं, क्योंकि आपको उम्र कैद की सजा हो रही है। गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिशे इजाफा नस तखल्लुफ के तराने में खुला में खलाक मतलब मिलॉर्ड, बाहर मिलॉर्ड, मिलॉर्ड मुझसे बाहर मिलॉर्ड। दोनों हाथ बांधूंगा और 5 फिल्मों की कहानी सुनाऊंगा। न साइन पर ये बाई लैंग्वेज है। बाहर
मिलॉर्ड मुझसे। दोनों हाथ बांध दूंगा और 5 फिल्मों की कहानी सुनाऊंगा। न थप्पड़ मार पाओगी न साइन कर पाओगी। किसका विटनेस है ये? थैंक यू। क्या है? चलिए। ये सब नहीं, कैमरा ऑन है, फालतू बात नहीं। वैसे मुझे बताइए वरुण, हाँ जी सर, कभी चलते शूट में ना यू शॉट सो मेनी मूवीज विद डैड, कभी आपके डैड ने आपको डांटा है? क्या कर रहा तू यार ये? बहुत। मैं तेरा हीरो में एक बार मुझे बाइक चला के आना था एंड आई टू टेक ऐसा एक टर्न लेना था, तो मैंने टर्न लिया और मैं बाइक से गिर गया। तो पूरे सेट के सामने ऐसा ब्लीडिंग है ना, आई गॉट अप पूरे सेट के सामने, अरे नाजुक बच्चे को लग गया, बहुत ही नाजुक फिल्म से आया ना, अरे बर्फ दो यार, इनको समझाओ यार, हमारे पास टाइम नहीं है ऐसे फुसकी हीरो के लिए, ऐसे बोल दिया उन्होंने। मतलब एंड मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वैन में चला गया एंड आई गॉट वेरी इमोशनल एंड माय ब्रदर रोहित केम एंड ही वाज लाफिंग एंड आई एम लाइक व्हाट इज ही डूइंग एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो, आई वांट टू बी टेकन सीरियसली। ही इज लाइक, वरुण, यू आर बीइंग डायरेक्टेड बाय योर फादर, नॉट योर मदर, so you're going to get only tough love, but I'm whatever I am in life, I like to say this, that I am because of my father. एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके फैंस और ऑडियंस भगवान होता है। ऑडियंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑडियंस भगवान होते हैं, इसीलिए शादी में नहीं बुलाया और आपकी शादी से बहुतों को तकलीफ हुई। मेरे अगले गवाह इसी बात की शिकायत लेकर आ रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा कपूर खानदान के चिराग। प्लीज वेलकम। प्लीज वेलकम क्या होता है? ये आईफा है जो परफॉर्मेंस के लिए बुला रहे हो? पेश किया जाए होता है, पेश किया जाए। ये रणबीर आना। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में, पढ़ते होंगे फाश यहाँ प्रश्नों के दायरे से, इल्जाम लगेगा हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे बहुत भले, कोर्ट के चली सबूत जनता के हाथ में, गवाही देने आ रहे जो फिटनेस के साथ में। ये कौन है ये? Hi Varun, मेरे चीते, how are you doing? I'm good brother. All good? ये शो पे कैसे आए आप? एक्चुअली क्या है ना कि ये शो में आने का मकसद ये है कि मैं बहुत सारे इल्जामात लेके आया हूँ वहाँ पे। और मेरे खिलाफ? तो यहाँ मैं विटनेस हूँ, यहाँ पे प्राइम विटनेस। ओह माय गॉड। ठीक है। हाँ रणबीर सर, बताइए वरुण से आपको क्या तकलीफ है? एक्चुअली सर तकलीफ ये है सर कि वरुण उन्होंने शादी जो की है उसमें सिर्फ 50 लोगों को बुलाया था सर। नॉर्मली आदमी बाइक से भी गिरता है तो उसको वहाँ पे 60 लोग जमा हो जाते थे, लेकिन शादी में इन्होंने 50 को बुलाया। ये कोई ऐसे सोशल मीडिया की स्टोरी नहीं है सर कि आप ऐसे डाल दोगे क्लोज फ्रेंड्स करके 50 लोग देख लेंगे और हो गया। सिर्फ 50 लोग आए थे इनकी शादी में? इतने तो हमारे यहाँ नाराज हो जाते हैं। बुलाया 500 को ही होगा, 450 इनकी कूली नंबर 1 देखकर गुस्सा हो गया होंगे। ये कभी बोलता ही नहीं है और एक लाइन बोला और ऐसा बोला। तो गुड चीते। अरे खैर बताइए, आपको इनकी शादी से तकलीफ क्या है? शादी करने के बाद मीडिया वालों को बताया नहीं, हाँ, सारे मीडिया वाले मेरी शादी में घुस गए। जेन्युइनली मेरे शादी के साथ बहुत लोगों को शिकायत थी मेरे से। मेरे को तो सच में लगता है कि मैं वीडियो कॉल पे ही शादी कर लेता। क्यों ऐसे क्यों? अरे क्योंकि हर कोई बोल रहा था क्यों नहीं बुलाया। मेरी शादी हुई थी कोविड के फर्स्ट वेव में जी, जहाँ लीगली एक रूल लगा हुआ था कि आप सिर्फ 50 लोगों को बुला सकते हो। तो मैम मैंने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, उसमें क्या गलत किया मैम? नहीं, सही किया, पर ना वीडियो कॉल में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी कजिन ने शादी करी वीडियो कॉल पर। तो क्या हुआ फिर उसमें? तो पंडित ने बोला जब तक मैं ना बोलूं फेरे नहीं रुकने चाहिए। फिर नेट चला गया। 250 फेरे हो गए यार टोटल। मंगलसूत्र भी उन्होंने कलाई पर ही बांधा बिकॉज गले तक हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हनीमून से ज्यादा तो मंडप में ही थक गया होगा। दे गुड वाह, एक्टिव हो रहा है लड़का। अब तो ये भी गए हैं मीडिया से भाग कर। आपने शादी कैसे कर ली? ऐसे ही सेम। नहीं बट आप बोल रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, पता नहीं। एक्चुअली यू नो व्हाट, क्या हुआ कि ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा आप लोगों ने? हाँ देखा। सुपर, कैसा? बहुत 3 साल शूटिंग करने के बाद 1 मिनट का ट्रेलर निकाला लोग। एक्चुअली इतने साल हमने शूटिंग की, देन वी फेल्ट फॉर ईच अदर एंड आलिया एंड मी लाइक 3 cheers फॉर आलिया।
वरुण और आलिया ने इतनी सारी फिल्में एक साथ में की। जब भी मैं और आलिया किसी क्लब में जाते तो बोलते हैं आलिया और वरुण का है, आज भैया के साथ आई हो क्या? बहुत साथ नहीं है। और आलिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनको आप जैसा इतना अच्छा पति मिला। I'm very happy. थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट। एक्चुअली शादी के लिए मैं टिप्स लाया हूँ। बॉलीवुड से शादी का एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने शेयर किया। वाह। ये थोड़ा पीछे कर लूँ सर? हाँ कर दो ना प्लीज। तो चिट्ठी आई है सबसे पहले फरहान की तरफ से। फरहान लगता है। फरहान ने लिखा है शादी का दर्द। कॉम्प्रोमाइजेस कौन नहीं करता? बस यही लिखा सर। ये पीछे संजू बाबा ने टिप्स दिए कुछ अरे 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 शादीशुदा लोगों के लिए। पहला नंबर, फोन उठाओ। फोन उठा के जितनी भी लड़की लोग का नाम है उसको लड़कों में कन्वर्ट करो। रोशनी का हो जाएगा रोशन, दीपिका का हो जाएगा दीपक, प्रियंका का हो जाएगा प्रियांक। एक लेटर चेंज करने से आपका मैरिज जो 8 लेटर का है वो बच जाएगा। करेक्ट है बाबा, करेक्ट। तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है, पहुंच भी गया, बिल्कुल पहुंचना ही है, कि 1.25 घंटे तक डंडे पड़ेंगे। वरुण को? आपको। क्यों? पहले तो रणबीर की मिमिक्री करने के लिए, भोसले होकर कपूर बनने की कोशिश करने के लिए, और आपको एक और सजा दी जाती है कि पहले हम आपको 12 घंटे तक सुलाएंगे और उसके बाद बॉम्बे वेलवेट दिखाएंगे ताकि मूवी के बीच में आप सो भी ना पाए। चलिए चन्ना मेरिया हो जाइए यहाँ से, चलिए। नोट करती हूँ उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा? मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा क्यों? अरे नोट कर रही हूँ, फैसला नहीं लिया है, शब्द नहीं सुनते, केस लड़ेंगे ये। ओके ठीक है ठीक है, आप लोग अभी लड़िए मत। मैं कह रहा हूँ कि जो इल्जामात आपको लगाना है आप लगाइए और मुझे रिहा कीजिए, क्योंकि ये मतलब ये केस जा किधर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। क्योंकि ना ही कोई चश्मदीद गवाह है यहाँ पे, ना ही कोई प्रॉपर इल्जाम है यहाँ पे। ये बेबुनियाद केस है। बेबुनियाद? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एक स्टार का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है उसकी बुनियाद है। रितेश, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और एक बात बताइए, वो जो 14 फिल्मों की शूटिंग आपकी चल रही थी, आपको वहां नहीं जाना? 14 मेरी कोई शूटिंग नहीं चल रही है। नहीं चल रही ना? नहीं चल रही ना? नहीं। तो जो चल रही है वहां फोकस करो। वरुण जी, हाँ जी, मुझे बताइए, आपने खुद ही कहा कि आपने लोगों को शादी में नहीं बुलाया बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, तो नहीं बुलाया। खर्चा नहीं किया। करेक्ट है। हाँ। जो पैसा आपने बचाया बचाए वो कहाँ खर्चा किया? अरे वो तो यार पता है। मेरे पैसे, मेरा पर्सनल इशू है, मैं बताना पड़ेगा। अरे भाई कुछ नहीं बताना पड़ेगा, बहुत खर्चे करे, बहुत कुछ हुआ, घर भी खरीदा। क्या होता है एक्टर्स की लाइफ में हमेशा अफवाहें तो आती रहती है। हाँ, तो जो आप लोग फैला रहे हो यहाँ पे। वैसे एक अफवाह मैंने भी सुनी है। क्या? कि स्टार वरुण शर्मा सर्कस फिल्म में दिखने वाले हैं। ओह वाह, अफवाह नहीं है तो अफवाह नहीं है उसमें, मैं सर्कस कर रहा हूँ। नहीं सर्कस अफवाह नहीं है, स्टार वरुण शर्मा वो ओ अफवाह जोक्स। है। हाँ भैया, आप मारेंगे तो हम भी मारेंगे। ट्राइंग टू बी फनी। #I'm funny। ओके। नहीं अभी क्या है कि हम सब ने वरुण की बॉडी तो देखी, तो जाहिर सी बात है कि आप जिम में बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक्शन सीन के लिए डायरेक्टर ने आपको बोला हो कि आपको 6 पैक 8 पैक्स बनाने हैं और आपको लगा कि यार मैं वीएफएक्स वालों को बोलता हूँ कि नहीं, मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ। तो कितना बड़ा, किस स्टार की तरह नहीं आप? मैं नहीं बोलूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा मतलब ऐसे कौन से बड़े स्टार हैं जो नहीं बोल सकते, जैसे आपको लगता है मुझे कि जेल डाल दो, जेल में। हाँ? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, मुझे नहीं, डाल दो जेल में, डाल दो सीधा। आप तो खुद ही बोल रहे हो। नहीं, एक मिनट इन्होंने खुद बोला है कि ये उतने बड़े स्टार नहीं है कि वीएफएक्स पे अपने एप्स बनाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से बड़े स्टार हैं जो वीएस पे अपने एप्स बनाते हैं? एक मिनट यार, आपने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा नहीं, बात ही खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म? शो खत्म हो जाएगा अगर मैं कुछ ना बोलूं तो? नहीं, लेकिन आप एक चीज बट ये सवाल है कि पीछे क्यों जा रहे हो आप? नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपको भी जनता जानना चाहती है। नहीं जानना चाहती। ये क्या कर रहे हैं? रितेश, हम लोगों को काम भी करना है इंडस्ट्री में, नहीं बोलना। रितेश, आपको इन स्टार का नाम पता है?
आप लीजिए ना। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। आप ये सत्यवादी इंसान है, ये आप लीजिए। आप देखिए उन्होंने गांधीवादी सत्यवादी उन्होंने एक इंसान सवाल है। पूछा है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, मैं कैसे आप मैं तो बोलिए जानता ना, ही नहीं हूं। आप बोलिए। मेरे पास आप जानकारी बताइए, नहीं है। आपको ऐसा मैं लगता क्या है कि कहती हूँ, कोई रितेश? वीएफएक्स बना के एप्स आप बनाता है? जानते हैं, आप बोलिए। आपकी नजर में आपको ऐसा कोई इंसान पता है, कोई एक्टर पता है जो वीएफएक्स बना आप के बोलिए। बनाता है? वो इंसान तो मुझे रोज आईने में दिखता है। ये अलग बात है कि वो स्टार नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जानना चाहता था। ठीक है, आप बोलना अगर नहीं इस चाहते। बात से छुपकर निकलना चाहते हाँ। तो आई एम ओके। नहीं, वो छुप बट के नहीं पॉइंट निकल टू बी रहा। नोटेड माय लॉर्ड कि नहीं, ये मैं कायर हूं, इंसान मैं कायर जिसने हूं, मेरे को कसम नहीं खाई बोलना थी है। कि यहाँ पर सच बोलेगा, बात से मुकर रहा है। अरे वो मुकर ही नहीं रहा है, बात ही नहीं हो रही उस चीज के बारे में। बात कोई और चल रही थी, हम कोई और चले गए, बीच में भाई फंस गया, क्या कर सकते हैं? अच्छा, वो सब छोड़ो, वर्कआउट की बात हो रही है। हाँ, ये इंसान जो जिम में इतना वक्त बिताता है, हाँ। एब्स पे एब्स बनाता है, हाँ। डंबल पे डंबल मारता है, हाँ। उसी डंबल को मैं बुलाने वाला हूं यहाँ पर इल्जाम लगाने के लिए। प्लीज मिलॉर्ड, What? ये आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। डंबल जी आ जाइए। Kiss the button, kiss the button. Kiss the button, kiss the button. नहीं नहीं, बस पीछे। Tarik to kiss button. ये ये डंबलों का रणवीर सिंह है। हाँ, ये कौन है? रणवीर को थोड़ी उठाता हूँ मैं। नहीं, ये डंबल का रणवीर ये सिंह है। क्या कर रहे हैं आप कटघरे में? इनको जज बनाया है, सोशल मीडिया पे हरकतें देखो इनकी। इनसे पूछो एलएलबी की स्पेलिंग नहीं पता होगी, ये जेड से बताएंगे। सेम जोक सुन चुकी आप? आप दूसरी बार क्यों मार रही हैं जोक? सुन चुकी है? हो गया तो ये। आपको क्या लगा इन पे मैं 2 जोक खर्च करूंगा? कहाँ गया आदमी? अरे सुनो वरुण शर्मा, बोल भाई। आपके पास कार है? कार हाँ है। ये लो डियो, जाए कार्डियो करो। वाह 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 वाह। इतना हंस रहा बंदा, इनको जज बनाओ। मैं बताऊं, हेलो गाइज, माई सेल्फ हिज वीडी, आई एम डीडी, डंबल दुबे। क्या होता है देशमुख साहब, कोई जी। डंबल मारता है तो क्या होता है? आदमी थकता है। Correct. ये डंबल मारते हैं, मैं थकता हूं। क्यों? अरे 20 सेकंड में 150 रैप्स मारते रहते हैं, मेरी सांस उखड़ जाती है। और भाई इतना जिम कोहली की इंसान है वरुण धवन, मेरे चाचा की डेथ हुई थी जी। ये बंदा आया, बोला वाह भाई 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 चल डेडलिफ्ट मारते हैं। What? क्या कह रहे इनकी हैं? बॉडी बनती रह रही है और मेरी बॉडी के नाम पे बस एंटीबॉडी बची हुई है। और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, वरुण ने अपनी बॉडी बनाने के लिए मेरे क्लाइंट को बेहाल कर दिया है। सबूत के तौर पर वीडियोस देख लीजिए आप, यस प्लीज। प्लीज। ये क्या है? ये देखो, ये मिलॉर्ड इतना जिम करते हैं कि इनका ट्रेनर इनसे रेस्ट दे मांगता है। यस, आप सिर्फ इन्हीं के डंबल बने और किसी और के भी डंबल बने? पूरा बॉलीवुड में था मैं। ओह, मैं वाह। तो नाना पाटेकर का डंबल था 1 महीना तक, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी, एक ही हाथ से मारते थे। अच्छा है, अच्छा है, एक ही हाथ बना उनका, क्या है, अच्छा है। मैं शत्रु जी का डंबल था, मुझे मार के भगा दिए। क्यों? बोले मेरे बाइसेप्स नहीं बन रहे हैं। मैंने कहा आप कलाई मार रहे हैं सिर्फ। हाँ, 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 हाँ। लेकिन आपको पता है जी, वो जिम में नहीं जाते हैं, क्यों? जाके बाहर खड़े रहते हैं, रियली? क्योंकि जिम का पहला रूल है पेट अंदर सीना बाहर। कुछ दिन मैं बताऊं, मैं अजय देवगन के वहां नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? अरे बड़ी टेंशन होती है भाई। क्यों? मैं रहता हूं ऐसा फ्रेम में लगा रहता हूं, मुझे आके देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये डंबल टेढ़ा किसने रखा है? आपको पता है वो दुनिया के पहले इंसान हैं जिनको पीसा की मीनार सीधी दिखती है। मुझे बोल रहे थे इसमें क्या अजूबा है, ये तो सीधी ही है।
के तो वीसा की इमारत सीधी दिखाई हाँ, देती है। बस यही करना है मुझे, कहीं भेज दो, इनके वहां काम नहीं करना है मुझे यार प्लीज। मैं पंकज त्रिपाठी के वहां गया था, अचानक एक मिमिक्री याद आई। उससे पहले मैं शाहरुख साहब के वहां बैठा। पहले वो वो ऐसे याद हाँ, पहले ऐसे करते थे। एक तो पता नहीं कौन सी चॉकलेट है जो खत्म नहीं हो रही है। वो खा कब से खाया जा रहा है बंदा। उस दिन मैं पंकज त्रिपाठी के वहां था, पता है आपको? आराम से ये मेरा ब्लाउज उतर जाए तो मैं बताऊं। पंकज त्रिपाठी के वहां था वरुण भाई, कोई काम नहीं है क्योंकि उनका हाथ बिजी रहता है। ठीक है, आपकी बात हमने। मेरा थोड़ा बच्चा है। ओ भाई यार, मैं अभी तक चॉकलेट से बाहर नहीं। बस आप बताइए क्या कह रही थी नहीं, आप? आप सनी देओल क्या भी थे? संजल कहाँ भी था? वो जो यारा का स्टेप है वो मेरी वजह से ही तो बना है, मेरी वजह से बना है। मैं विक्की कौशल के वहां भी गया था। अच्छा, बस उनकी मिमिक्री अपने को नहीं आती, वरना मैं बताता। ठीक है, हमने आपकी सारी बात सुन ली है। हम वरुण धवन को कठिन से कठिन सजा देंगे। यस, क्या होगी वो सजा? मुझे अभी कभी न्याय चाहिए, इसी वक्त। मैं थका हूं, मेरे को 2 बार कार्डियो अरेस्ट आ चुका है मेरे को। इनको सजा दीजिए आप अभी के अभी। ये झुक जी हम मर जाएं। क्या सजा है? क्या सजा है? उधर देखो, हाय चिक 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 हूं मैं। बताओ क्या करें? तुम कुछ बोलो, खाली पैसा लेते हो। बोलो कुछ। मेरी सारी लाइनें तुम्हें लग जाए। मुआ, और तुझे मेरा ह्यूमर। करना क्या है मुझे बताइए। आई वॉन्ट जस्टिस। कोर्ट से निकलिए, हम देंगे उनको। ठीक है, मैं निकलता हूं। मेरे को अगर नहीं हुआ तो देख लेना फिर। वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि वरुण अगले 10 साल तक कोई भी रीमेक नहीं बनाएंगे। अरे व्हाट? मतलब वरुण फिल्म नहीं करेंगे? एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ पापा, हाँ वो जुड़वा 3 में, हाँ वो जो रितेश का वो पैरेलल लीड रोल था वो काट दो अभी फिर। हाँ, ठीक है। नहीं क्योंकि दुश्मनी हो गई ना। नहीं, हम आप तो दोस्त हैं। अरे काहे के दुश्मन? मैं सारे इल्जाम क्या वापस लेता हूं। वो हीरोइन का भी रोल है? हीरोइन का बोल रही है? मैं सारे इल्जाम रद्द कर देती हूँ। मैं कर लूंगी ना, मैं कर लूंगी ना। नहीं, अरे ये ऐसी कौन सी बात है? अंकल काट दो, अरे प्लीज, अंकल काट दो। अरे अरे मैं आपके इल्जाम रद्द करती हूँ। आप प्लीज मेरा मूवी में रोल मत कैंसिल करिए। अरे मैम, आपको क्या लगता है मेरा बैड लक इतना खराब है क्या? अरे मैं कोई कॉल पे नहीं था, बल्कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और ये रिकॉर्डिंग मैं असली कोर्ट में दिखाऊंगा और तुम सबको फिर फ्रॉड के जुर्म में अंदर करूंगा। आप कहते हो ना कि मेरे इतने जॉनर है, एक्चुअली ये वरुण धवन का स्टाइल है, और ये स्टाइल को कहते हैं वर्सेटाइल। और कोई माइक का लॉल नहीं है जो मुझे सजा दे सकता है। अरे मैं कोई कूली नहीं हूं यार, असल जिंदगी में मैं तेरा हीरो हूं, इसलिए मेरी इमेज पर कलंक लगाना नामुमकिन है। मेरा कोई जुड़वा ढूंढ लो ना, क्योंकि मुझे अंदर करना ना आप लोग कर नहीं पाओगे भाई, क्योंकि आई एम द ओनली वन, आई एम द वन। तो बड़प्पन इसी में है कि इस शो को मैं आशीर्वाद देके जाता हूं और सबको कहता हूं जुग जुग जियो। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में।